हेलो एवरीवन। तो अब हम बात करते हैं पार्ट टू की DevOps इंट्रोडक्शन में। और चलिए एक बार खोल लेते हैं, फिर से पेंट को खोल लेते हैं और इसमें थोड़ा समझाते हैं। तो पिछले पार्ट में बताया कि मैंने कैसे भी कोड लिखते हैं, ठीक है, और कैसे फिर वो बिल्ड होता है, ठीक है, अ, और कैसे वो आगे जाके उसके आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, ठीक है, और आर्टिफैक्ट्स, और फिर कैसे हमारे सेटअप्स जो हैं वो सर्वर्स में रन होते हैं या कंप्यूटर में रन होते हैं, ठीक है ना, जो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स बनते हैं। अच्छा, ठीक है। अब बात करते हैं बिल्कुल फिर से एक बार थोड़े बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से ही, कि हम बात कर रहे थे फेसबुक की, ठीक है, हम बात कर रहे थे ओयो की, हमने बात की कई चीजों की। फेसबुक ने, ओयो ने एक रिक्वायरमेंट डाली, भाई एक आदमी ने डाली, मेरे को एक एप्लीकेशन बना के दे दो और चला के दे दो। एक कंपनी आई, TCS IBM HCL इन्फोसिस्टम जो भी थी, ठीक है, उसने कहा ठीक है सर हम करवा देते हैं, पैसा टाइम ये लगेगा, ठीक है जी कर दो। सबसे पहले हमने कोड को लिख दिया, ठीक है, एक लैंग्वेज में। ये वो बंदे समझे इस चीज को, वो फ्रेशर समझे कि जिनके पास सिर्फ आज फोन है, मोबाइल है, और जो फेसबुक चलाते हैं, जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, जो गेम्स चलाते हैं, पबजी वगैरह, ठीक है ना, जो भी जो एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, या कोई ठीक सा बंदा जिसको कंप्यूटर आता है, या बिल्कुल फ्रेशर जो बिल्कुल नए लड़के हैं, उनको उनको पता ही नहीं है भाई क्या क्या होता क्या है ये प्ले स्टोर पे चीजें कैसे आती है, ये प्ले स्टोर ही क्या है, ठीक है ना। ये सब चीजें जो है एप्लीकेशंस है, ठीक है ना, सब कुछ कंप्यूटर के अंदर ये सब चीजें एप्लीकेशंस, ठीक है। ये एप्लीकेशंस बनती कैसे हैं, चलती कैसे हैं, और हम तक कैसे पहुंचती हैं, ये सारी चीज इस ट्यूब्स में ही है सब कुछ, ठीक है। तो जैसे कि क्या हुआ, फेसबुक थी, ओयो थी, आप कोई भी एक एप्लीकेशन ले लीजिए, आपके फोन में, मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कहीं भी आपको दिख रही होगी, ठीक है। वो कैसे, उसकी कहानी क्या है पीछे की, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप अलग अलग टीम्स में काम करते हैं, नेटवर्क में करते हैं, आप डेटाबेस की टीम में काम कर रहे हो, ठीक है, आप डेटा ब्रिक्स में काम कर रहे हो, डेटा इंजीनियरिंग में कर रहे हो, और बहुत सारी टीमें होती हैं, हार्डवेयर की, नेटवर्किंग की, ठीक है ना, और विंटल्स की टीम्स होती हैं, इंफ्रा की, कोडिंग की, ठीक है, टेस्टिंग की, मॉनिटरिंग की। वो सब बंदों को अपने अपने रोल तो बहुत अच्छे से पता है। जिसको कुछ भी नहीं पता, जो नया बंदा है, उसको बिल्कुल ही नहीं पता ये दुनिया ही क्या है कंप्यूटर की, ठीक है, उसके लिए भी। और जो जहाँ पे फिट बैठ रहा है वो अपनी अपनी प्रोफाइल को तो ठीक है, बाकी जो नहीं पता चीजें वो यहाँ पे देख ले, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे फेसबुक ओयो चाहिए थी हमें, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम जो भी चाहिए था, हमने रिक्वायरमेंट डाल दी, भाई ये चीजें होनी चाहिए, ऐसा रंग होना चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए, ऐसे ऊपर फेसबुक लिखा आना चाहिए, ये लोगो, ये सब इसमें सेटअप हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है, हमने जो है, कंपनी ने कोडर्स से, डेवलपर्स से, जो डेवलपर्स थे हमारे, उनसे कोड लिखवा लिया। अच्छा जी, कोड लिख दिया, किसी भी एक लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद उस कोड को उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो बिल्ड टूल था, उस बिल्ड टूल से उसको पैकेजिंग कर दी, उसको कंपाइल कर दिया, बिल्ड कर दिया, उसको कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका हमारे पास आर्टिफैक्ट आ गया, ठीक है। आर्टिफैक्ट आने के बाद एग्जीक्यूटेबल, ठीक है ना, आने के बाद ये चीजें समझ में नहीं आएंगी अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, तो पार्ट वन देखिए, फिर पार्ट टू समझ में आएगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटेबल आ गए। अब एग्जीक्यूटेबल आने के बाद क्या हुआ, एक टीम होती है, ऑपरेशंस की टीम होती है, ठीक है ना, ऑपरेशंस की टीम होती है। ये टीम क्या करती है, जिसको इंफ्रा टीम भी बोल देते हैं, बहुत बार हम इंफ्रा टीम्स बोल देते हैं, विंटल टीम बोल देते हैं, ठीक है। ये टीम्स के नाम होते हैं, ये प्रोफाइल्स के नाम होते हैं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग अपने अपने हिसाब से। यहाँ से तैयार हुआ माल, ठीक है, ये आर्टिफैक्टरी के अंदर रखा हुआ था, और यहाँ से कोई भी EXE MSI फाइल है या आपका सेटअप फाइल है बिन लिब के अंदर बहुत सारी, वो आपने पकड़ा दी इस टीम को कि भाई ये एड्रेस है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लो सेटअप को, ठीक है, और इसको इंस्टॉल कर दो। अच्छा, ऑपरेशन की टीम ने क्या किया, इसको इंस्टॉल करने से पहले या इस एप्लीकेशन को पूरे सेटअप को बनने से पहले, हो सकता है बनने से पहले या बनने के बाद भी, दोनों टाइप की होती हैं चीजें, कि इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन मांगी होगी सर्वर की,
कॉन्फ़िगरेशन, या हम बिल्कुल छोटी उसमें बोले तो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन या लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। यार इस ओयो के एप्लीकेशन को चलाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिएगा, कितना इस पे लोड होगा, कैसे इस पे यूजर कनेक्ट होंगे, कितने हैवी होगा, क्या ट्रैफिक होगा, इंटरनेट एक्सेस होगा नहीं होगा। तो वो सारी बातें जो हैं हमने सर्वर इंजीनियर्स को बताई, कस्टमर ने जो डिमांड दी थी उसके अकॉर्डिंग। भाई एक छोटा सा सर्वर होगा, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, उसमें 1 GB तो होगी रैम की, ठीक है जी, रैम डाल देंगे हम। अच्छा जी, और भाई 50 GB का होगा हार्ड डिस्क HDD, ठीक है भाई ये भी डाल देंगे। और पावर सप्लाईज होंगी कुछ, और सीपीयू होंगे स्ट्रॉन्ग कोर लेवल के, इसके अंदर डुअल कोर हो सकते हैं, हेक्सा कोर हो सकते हैं, जो भी हो। यानी कि मोटी मोटी जो बेसिक चीजें हैं उन्हीं से समझते हैं कि एक सर्वर एक कंप्यूटर तैयार कर दो इन चीजों के साथ। अच्छा ये तो कर दिया, लेकिन अभी इंफ्रा के अंदर क्या होता है, इंफ्रा जो ऑन प्रेम सर्वर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं हम ऑन प्रेमिसिस के अंदर जो होते हैं, ठीक है ना, जो लोकल डेटा सेंटर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें ना सर्वर ऐसे नहीं मिलते हैं, आपने बोल दिया और मिल गया। जब ये काम शुरू हो रहा था तभी यहाँ भी ये काम शुरू हो गया था। उसी टाइम जो आर्किटेक्ट डिजाइनर होता है इस सारी चीज को करवाने करने वाला, उसने इस टीम को एक अलग काम बोला था और इस टीम को एक अलग काम बोला था। ये दो टीमें है ना, डेवलपमेंट और ऑपरेशन। इस टीम को बोल दिया था ये टीम जब तक अपना ये लेके आएगी एग्जीक्यूटिबल यहाँ आर्टिफैक्ट, तब तक आप लोग ये सब तैयार रखना, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है जी रखेंगे। तो उन्होंने एक पीओ रेज किया, ठीक है, जो हमारा प्री ऑर्डर होता है उसको रेज करते हैं हम, ठीक है, और बोलते हैं कि भाई एचपी कंपनी को बोलते हैं, सबसे ज्यादा हार्डवेयर देती है, या डेल देती है, या आईबीएम भी देती है, एचसीएल भी देती है, कोई भी ले लीजिए आपके हिसाब से, फिजिक्स वगैरह सिस्को सब देती है। तो उन्होंने बोला कि यार एक सर्वर लो, और इस सर्वर में 1 GB रैम लाओ, 50 GB हार्ड डिस्क लाओ, पावर सप्लाईज लाओ डूल, और जो भी है सीपीयू लाओ, इसका क्या बोलते हैं इंटेल का, ठीक है, या एएमडी का जो भी है आपका सीपीयू, और नेटवर्क के डिवाइस लेके आओ, ठीक है, कुछ स्विचेज लेके आओ, और स्विचेस के साथ में सैन स्टोरेज लेके आओ, यहाँ पे स्टोरेज भी लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, और क्या चाहिए आपको, फाइबर केबल से या इथरनेट से चला देंगे, ये सब चीजें होती हैं। ऑपरेशंस की टीम जो है, जो उनके मैनेजर टीम लीडर्स हैं, वो सब मिलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, और किसी वेंडर को बोलते हैं, एचपी डेल सिस्को को, और वहां से चीजों को प्रोक्यूरमेंट कर लेते हैं और खरीद लेते हैं, ठीक है ना। अब कॉस्टिंग वोस्टिंग ले ली, आ गया सर्वर, सर्वर की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई फिजिकली, सर्वर को असेंबल कर दिया, सारे अलग अलग पार्ट आए थे, सबको हमने डाल दिया एक ही सर्वर के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, सर्वर रेडी हो गया हमारे पास, सर्वर रेडी हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हुआ ये कि एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। तो चलिए यहाँ नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं, और ये लो, ठीक है। तो सर्वर वर्वर सब तैयार हो गए, और ये आ गया हमारा एक सर्वर निकल के बाहर चमाचम करता हुआ, ठीक है, बढ़िया सा अच्छा सा एक सर्वर ले लिया। हमने बोला भाई, ऑपरेशन टीम ने, डेवलपमेंट टीम ने, भाई दो लाओ, आपका क्या सेटअप था जो इंस्टॉल करना है, ये फाइल लो। अच्छा, इसके अंदर दुनिया भर की चीजें लगी है, पहले तो लगा हार्डवेयर, फिर लगा इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो का या लिनक्स का, लाइसेंस भी लिया होगा, पैसा भी खर्च किया होगा, बहुत कुछ लगा होगा, ठीक है। फिर जो इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी यूटिलिटी और जो सॉफ्टवेयर थे वो भी इसमें इंस्टॉल हुए हैं, जिनको डिपेंडेंसीज हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे टॉमकैट अपाचे होते हैं, और आईएएस होता है, और बहुत सारे छोटे मोटे जो भी होते हैं इनसे रिलेटेड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो भी इसके अंदर डाल दिए, ठीक है जी, सर्वर रेडी है। एग्जीक्यूटेबल को डाल दिया यहाँ पे, एप्लीकेशन को जिसको बोल सकते हैं अब हम, ऐप को डाल दिया। अच्छा, एप्लीकेशन तो डल गई, बहुत खुशी की बात है। देखो कितना बढ़िया काम हुआ यहाँ पे, आपने देखा कोड बना, बिल्ड बना, आर्टिफैक्ट बना, आर्टिफैक्ट तैयार होने के बाद अपने सर्वर पे भी चला गया। अच्छा, सर्वर के बाद गया, और सर्वर के बाद ये थोड़ा ना है कि यूजर बैठे हैं ओयो के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, सबने उठा के सीधा चला लिया एप्लीकेशन, डाला यहाँ पे www.oyo.com या facebook.com, ऐसे नहीं होता है। अभी कहानी बीच में है, बहुत लंबी है। अच्छा जी, चलो जी, एग्जीक्यूटर डल गया,
जो सर्वर का बंदा था उसने एक एड्रेस डाला www.oyo.com, या उसने आईपी एड्रेस डाला उस सर्वर का 10.0.0.1. ठीक है, या फिर उसने लिखा //local.com, और उसके पास जो एप्लीकेशन थी ओयो वाट एवर जो भी थी वो खुल गई। उसने देखा यार एप्लीकेशन मेरी तो चल गई है भाई, चकाचक, बहुत बढ़िया काम हुआ है मेरा, तो मैंने तो बोल देना अभी चौड़ा हो जाना, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन ले लेनी कि ऑन टाइम मैंने डिलीवरी दे दी, ऑन टाइम मैंने सर्वर खड़ा कर दिया, ऑन टाइम मैंने एग्जीक्यूटेबल डाल दिया। नया लड़का है तो वो सोचेगा यार मैंने देखो पहली बार काम किया, मैंने सर्वर बनाया, मैंने एप्लीकेशन डाल के दे दी। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात, लेकिन ये आपने दी कहाँ है अभी? ये अभी आपने यूजर को नहीं दी। यूजर को पता ही नहीं है भाई क्या हो रहा है पीछे। ओयो के जो मालिक हैं उनको भी नहीं पता है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो। आपके मैनेजर्स और टीम लीडर्स, और अगर आप अच्छे डिवॉप्स इंजीनियर हो तो आपको पता है, वरना आप नए हो तो आपको नहीं पता ये सब कहानी कहाँ चल रही है। ये कहानी जो है ये चल रही है अभी टेस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, डिवॉप्स में कुछ इन्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं कि मान लो जैसे कि अभी ये EXE तैयार हुई और यहाँ आई। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रोडक्शन सर्वर्स पे डाल देता हूँ, प्रोडक्शन क्या होता है, मतलब जहां से सब यूज करते हैं, बिल्कुल यूजर एंड यूजर जिसको यूज करेगा। अगर प्रोडक्शन पे अगर मैंने सबके लिए ओपन कर दिया, सब इसको चेक कर रहे हैं, और इसमें हो हजारों कमियां, तो भाई ऐसे तो कंपनी बर्बाद हो जाएंगी ना, बनाने बनने वाली भी और ओयो जैसी भी। लोग ओयो को भी गालियां देंगे, अरे भाई ये क्या बनाया है तुमने, इसमें कुछ होता ही नहीं है, तुम बोल रहे हो ऑनलाइन हो गया। और ओयो किसको ब्लेम करेगा? टीसीएस, IBM, HCL, इनको सबको, कि अरे यार तुमको पैसे दिए थे, तुमने टाइम पे क्या चीज दी है, ये क्या चल रहा है। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये एक पूरा एक सीरीज होती है, एक तरीका होता है काम करने का, उस तरीके से होता है। ये जो सर्वर है, ये सर्वर होगा हमारा टेस्ट सर्वर, सबसे पहले डलेगी जो टेस्ट सर्वर पे। अच्छा जी, चलो इससे पहले एक चीज बता देता हूँ। देखो, इनको इन्वायरमेंट्स बोलते हैं। इन्वायरमेंट होता है क्या? इन्वायरमेंट्स जो हैं वो कंपनी के अपने हिसाब के होते हैं। आप गूगल करके विकिपीडिया पे जाके या कहीं से भी देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो होते हैं टेस्ट होता है, फिर डेव होता है जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट। और उसके बाद होता है हमारा, देखो एक चीज और, अलग अलग कंपनी में अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं, लेकिन जो टेक्निकल और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट हो गया, डेव हो गया, उसके बाद आपका मिल सकता है कोई और भी बीच में इन्वायरमेंट मिल सकता है, नहीं तो आपको QA मिल जाएगा। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस मिल जाएगा। उसके बाद आपको UAT मिल जाएगा, ST स्टेजिंग एरिया मिल जाएगा, कहीं कहीं पे प्री प्रोड भी होता है, या UAT डायरेक्ट होता है। ठीक है, प्री प्रोड, और फिर प्रोडक्शन होता है, प्रोड। ठीक है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो UAT के बाद भी प्रोडक्शंस होते हैं, बीच में एक दो भी होते हैं। अच्छा, ये तो है स्टैंडर्ड नेम। स्टैंडर्ड नेम समझ गए आप लोग? यानी कि ये इस नाम से आपको कॉल करना है, सबको बताना है, पूछना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, देनी है कि भाई टेस्ट इन्वायरमेंट कहाँ है, हमारी एप्लीकेशन अभी किस इन्वायरमेंट पे चल रही है, हम कहाँ तक पहुंचे हैं। ओयो का मालिक हमसे अपडेट ले रहा है, क्लाइंट हमसे ले रहा है कि भाई कहाँ पहुंचे हो। ये ओयो की जो IT टीम है, ओयो का जो डिपार्टमेंट है, वो पूछ रहे हैं भाई तुम्हारा कोड कहाँ तक आया है अभी। तो हम बोल सकते हैं जी टेस्ट पे चल रहा है, टेस्ट क्रॉस कर चुका, वो डेव पे चल रहा है। अच्छा, ये डेव पहले भी आ सकता है, टेस्ट बाद में भी आ सकता है, वो कंपनी के अकॉर्डिंग होते हैं सेटअप्स। ठीक है, कोई बोल सकता है सर हम QA तक पहुंच गए, कोई बोलता है सर हम UAT पे हैं, बिल्कुल नियरेस्ट हैं, प्रोडक्शन पे आने वाले हैं बहुत जल्दी, आपको एप्लीकेशन दे देंगे ऑनलाइन करके। तो इस हिसाब से जो ओनर होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं हमारे, उनको हम अपडेट्स करते रहते हैं टाइम टाइम पे कि हम किस इन्वायरमेंट पे और क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट्स होते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंट जो होता है वो एक सर्वर नहीं होता खाली, ये सिर्फ एक सर्वर होता है नहीं, एक सेटअप होता है जिसके अंदर हमारे सर्वर आते हैं, उसके अंदर हमारे डेटाबेसेस आते हैं, उसके अंदर हमारे वेब सर्वर्स आते हैं। ठीक है, अगर एप्लीकेशन वेब वेब है तो हमारी। ठीक है, और उसके अंदर दो तीन चीजें और लगी होती है, हमारी स्टोरेज भी लगी होती है, हमारे नेटवर्किंग के सिस्टम लगे होते हैं। ये पूरा एक सेटअप होता है पूरे का पूरा। इस इन्वायरमेंट को, इस ग्रुप को जो है एक इन्वायरमेंट बोलते हैं हम। ठीक है, इस इन्वायरमेंट में टेस्ट, डेव, डेवलपमेंट, QA क्वालिटी एश्योरेंस, UAT यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, ST स्टेजिंग एरिया, ठीक है, प्री प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन से पहले का जो होता है, फिर प्रोडक्शन।
तो हमें जाना है कहाँ पे, यहाँ पे प्रोडक्शन पे। ठीक है, प्रोडक्शन पे जाने से पहले हमें इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है। ये तो है स्टैंडर्ड वर्ड। अच्छा, कंपनी कंपनी अपने अकॉर्डिंग भी नाम रखती है, जैसे कि Z1, Z2, Z3, Z4 ऐसे रख सकती है। फिर लास्ट वाले इन दो P1 कर देगा, इसका P1 P2 कर देगा, ठीक है ना। तो ऐसे L1, L2, L3, L4 कर सकते हैं, यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कर सकते हैं। अच्छा, इनके नाम एप्लीकेशन बेस भी हो सकते हैं, जैसे OYO 1, ठीक है, OYO 2, OYO 3, या OYO टेस्ट, OYO डेव। वो हर कंपनी का अपना एक हिसाब होता है, वो एक 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 उनका पैटर्न होता है जिसको वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें कस्टमर की भी कुछ हामी होती हैं, कुछ उसके भी जो मतलब कि उनसे भी वो कंसल्ट किया जाता है कि सर हम इन सब के नाम ऐसे ऐसे रख रहे हैं, कल को अगर हमारा प्रोजेक्ट पूरे का पूरा आपको ट्रांसफर होता है तो आपके लिए इजी रहेगा। तो वो सब मिलजुल के काम करते हैं इसमें, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं करता है, सबसे ऊपर से लेके नीचे तक पूछताछ होती है, भाई इन्वायरमेंट्स के नाम क्या रखने हैं। तो कोई कंपनी एप्लीकेशन बेस रखती है, कोई ग्रुप्स नेम रखती है, कोई अपने लेवल के हिसाब से लेवल 1, लेवल 2, लेवल, कोई स्टैंडर्ड नाम रखता है, टेस्ट, डेव, QA, UAT। लेकिन हमें जो बात करनी है हमेशा इस लेवल में बात, ठीक है। हमें किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है और देनी है तो इस हिसाब से बोलेंगे कि मैं टेस्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं डेव पे, मैं QA पे, मैं UAT पे। आपकी कंपनी में क्या चल रहा है वो आप बाद में कर सकते हो काम जाम, ठीक है। अच्छा जी, चलो ये आ गया। अब हमने कोड को डाला कहाँ पे, हमने कोड को डाला टेस्ट इन्वायरमेंट पे, यहाँ, ठीक है, यहाँ आ गए हम। टेस्ट इन्वायरमेंट पे मैंने डाल दिया। अब टेस्ट पे ये बंदे बैठे थे, टेस्टर लगा लो, इनको भूल जाओ, ये प्रोडक्शन के बंदे हैं, ये टेस्टर है। इन्होंने क्या किया, जो मैंने बनाया है माल, जो मैंने बिल्ड किया है, जो ओयो, इंस्टा, व्हाट्सएप, फर्स्ट सब, जो भी यूट्यूब यूट्यूब की जो भी एप्लीकेशन मैंने बनाई है, जो आपकी कंपनी की एप्लीकेशन का नाम है, वो मैंने खोली और मैंने चेक की, ठीक है। इस बंदे ने सबसे पहले डेव इन्वायरमेंट पे, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, अच्छा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे सबसे पहले हमने इसको चेक किया एप्लीकेशन को। अब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे मैंने क्या क्या डाला था, मैंने डाला था कस्टमर के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के अकॉर्डिंग, जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई कस्टमर ने, ओयो वाले ने क्या बोला था हमें कि होटल की बुकिंग वगैरह हो जाए, ठीक है ना, ओयो की जो बुकिंग्स हैं वो ऑनलाइन हो जाए। अच्छा जी, मैंने चेक किया जी, हो रहा है, ये स्टेप तो आ गया, बहुत बेहतरीन चीज है। अच्छा, सारी बातें ठीक है, लेकिन हुआ क्या, एक पंगा पै गया। क्या, कि जो लोकेशन का टैब है ना, जहां हम लोकेशन प्रेस करते हैं, वो पूरी खाली पड़ी है। उसमें नए तो कंट्री वाइज नेम आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, यूरोप, और ना ही इसके अंदर स्टेट वाइज आ रहे हैं, भाई दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, जो भी है, कर्नाटका, ट्रिवेंड्रम, कुछ भी तो नहीं आ रहा है इसमें। अरे यार, ये क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। भाई सीधी बात है, ठीक है, तुम बुक कर सकते हो, ये सब टैब तुम्हें दिख रहे हैं, लेकिन लोकेशन ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा, बुक कैसे करेंगे, नहीं होगा ना बुक हमारा। तो तुमने क्या बोला, ऑपरेशन टीम तो कुछ नहीं करेगी, ऑपरेशन टीम ने तो डाल दिया कोड, वो तो ले गई एप्रिसिएशन, अपने घर चले गए। अच्छा, टेस्टर जो बैठा था भाई अपना, उसने, टेस्टर ने चेक किया और उसने ये एक लूप होल, एक त्रुटि, एक कमी निकाल दिया। उसने बोला साहब, ये काम नहीं कर रहा है, लोकेशन तो है ही नहीं तुम्हारी एप्लीकेशन में, आगे मैं क्या चेक करूं, पहले इसको लाओ, बाद में बात करेंगे आगे की। अच्छा जी, चलो ठीक है, वापस जाते हैं। वापस कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, वापस जाएंगे हम सबसे पहले उस मैनेजर, उस टीम लीडर के पास जिसने इस कोड को रिव्यू किया था, TL के पास या मैनेजर के पास, या जो भी बंदा होगा हमारा कोऑर्डिनेटर, जो इस चीज का फॉलो अप ले रहा है, उसको बताया, हमने इन्फॉर्म किया कि यार इसमें ना ये है नहीं, देखो तुम लोकेशन से नहीं आ रही। अच्छा जी, कोई बात नहीं, उसने कहा ठीक है भाई, देखते हैं, चेक करते हैं, बताते हैं। इस बंदे ने किसको पूछा, इस बंदे ने चेक किया कोडर्स, डेवलपर्स के साथ, कि भाई लोकेशन के ऊपर काम कौन कर रहा था। उसने बताया लोकेशन के ऊपर काम कर रहा था भाई ABC आदमी। अच्छा जी, ये ABC आदमी को पकड़ो, कौन है। अच्छा, उसको पकड़ा, उसको बोला भाई तेरे को बोला गया था लोकेशन के ऊपर काम करना है, तेरे को लोकेशंस डालनी थी, तूने क्यों नहीं डाली इसमें लोकेशन। उसने अपना पल्ला झाड़ दिया, सब हाथ धोते और भाग जाते हैं, यही होता है, गलत तो कोई होता ही नहीं है। उसने बोला सर मैंने आपको 10 मेल की थी, ऊपर नीचे भी मेल की थी, हमने ओयो के क्लाइंट से भी मांगी थी, भाई आपकी लोकेशन, आपके होटल कहाँ कहाँ पे है,
उन्होंने वो दी नहीं। आपने कहा कोड मर्ज कर दो, बात खत्म करो। अब क्लाइंट ने नहीं दी तो मैं कहां से डाल दूं? मैंने तो नहीं डाली। हालांकि गलती है वहां पे, हमें सब पता है भाई किसी न किसी की गलती है, लेकिन चलो हर एक दूसरे के ऊपर टोपी डाल रहे हैं और काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, यही होता है। ये नहीं होता है कि भाई ये यहाँ टीम लीडर की भी गलती है सबसे बड़ी, या मैनेजर की गलती है, कोड रिव्यूअर की गलती है, स्क्रम मास्टर की गलती है। सब जगह सबकी गलती है यार। तुमने कोड को रिव्यू क्यों नहीं किया, तुमने चेक क्यों नहीं किया, तुम किस चीज को अप्रूवल दे रहे हो बैठ के? ठीक है ना, कोडर के पास गए, वो डेवलपर वो अपना ही एक गाना गा रहा है, अरे यार मैं क्या करूं, मेरे को तो ओयो वाले मालिक ने कुछ नहीं दिया, क्लाइंट नहीं, मैं मांगता रह गया उससे लोकेशंस। अरे यार क्या बात कर रहे हो, तो तुमने हमें बताना चाहिए था। मैंने आपको मेल डाली थी, मेल पे रिप्लाई नहीं आया, ये वो, मतलब सब एक दूसरे की टोपी पहना के और काम खत्म करते हैं। फिर वो बोलते हैं अरे छोड़ो चलो भाड़ में गई, जो हो गया सो हो गया, आगे नहीं करोगे वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा तो अब क्या करें, अब इसके अंदर लोकेशन डालो। तो लोकेशन लाओ, ओयो वाले से बात की मैनेजर वैनेजर ने और सारी की सारी लोकेशंस ले आए। अच्छा ठीक है, लोकेशन आ गई। अब लोकेशन डायरेक्ट यहाँ आके सर्वर पे थोड़ी ना कोई डाल देगा कि भाई ये लो और सीधे इसके अंदर एडिट कर दो, यहाँ पे जाके सीधा एडिट हो जाएगा। ये तो है बिल्कुल ही बिल्कुल स्टूपिड आइडिया, गलत तरीका। यही है गंदगी का आइडिया, यहाँ गंदगी फैलती है और बहुत सारे लोग ना, सच बोलता हूं मैंने देखा है, बहुत सारे लोग ये गंदगी फैलाते हैं अपनी टोपी उतारने के लिए या अपना पल्ला झाड़ने के लिए या अपने बचाव करने के लिए। वो लोग चुपचाप लोकेशंस को लेते हैं और सीधे इन सर्वरों पे पुट करते हैं। कहीं भी उनको पता है फाइल को कहाँ एडिट करना है और वो जाएगा और एडिट कर देगा। ये धोखा है, ये गलत है, बिल्कुल सरासर ये डिवॉप्स नहीं है। आपको फिर से वापस आना पड़ेगा यहीं से। ठीक है, अगर आप ये गलत काम कर रहे हो तो ये बहुत गलत है, इसको नहीं करना है। लेकिन अगर आप सही डिवॉप्स इंप्लीमेंट करते हो तो आपको यहाँ शुरू से आना पड़ेगा डेवलपर से। उसको बोलो भाई इस कोड को अपडेट करो, एक ब्रांच बनाओ फिर से गिट के अंदर जिस भी रेपोजिटरी में आप काम कर रहे थे, और उसके अंदर वापस से इस कोड को लिखो और फिर से हमें दो, हम फिर से यहाँ बिल्ड करेंगे, फिर से यहाँ आर्टिफैक्ट बनाएंगे और फिर से ये सब चीजें होंगी। अच्छा अब एक मजे की बात, यहाँ जो मैंने छोड़ दिया था जानबूझ के, अभी मैं उसको कवर करता हूँ। जो मैंने यहाँ पे सेटअप डाला था इस सर्वर पे, टेस्ट सर्वर पे, exe जो फाइल आई थी हमारी, आर्टिफैक्ट जिसको हम बोल रहे हैं AF, ठीक है, उसका एक वर्जन था, उसका एक नाम था, जानते हो, उसका नाम था 1.0 सबसे पहले। अच्छा 1 लगा लो या 1.0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या था, ये एक एप्लीकेशन के सेटअप का वर्जन था, कि जो हमने सबसे पहले जो बिल्ड किया है ना आर्टिफैक्ट यहाँ पे, उसका नाम हमने रखा था 1. या 1.0। ठीक है जी, अब मुझे पता चला 1.0 तो चला ही नहीं, 1.0 तो फेल हो गया ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोकेशन ही नहीं है। अच्छा, हम वापस गए, डेवलपर ने अपने कोड वोड को ठीक किया, फिर बिल्ड किया, फिर अगला बिल्ड हुआ। अगला बिल्ड कैसे होगा? अगला बिल्ड जब हो रहा है और जब आर्टिफैक्ट सेव हो रहा है जिसका नाम दे रहे हैं ओयो, ये ओयो लगा लीजिए आप, ओयो 1.0। फिर अगली एप्लीकेशन आई, अगला एक फोल्डर बना यहाँ पे, इसके अंदर हमने डाला ओयो 1.0.1। ये ऐसा क्यों हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो 1.0 पॉइंट ये पहला था। बिल्ड कैसे होते हैं हमारे, मेजर और माइनर। तीसरा होता है हमारा बग फिक्सेस या हॉट फिक्सेस, ये फिक्सेस होते हैं कुछ, तो तीसरी डिजिट आ जाती है। कुछ कंपनी 4 डिजिट भी यूज करती हैं, वो 4 का पैटर्न बहुत सारे सॉफ्टवेयर लेते भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, 3 ही सफिशिएंट होती है। तो जो मेजर चेंजेस हैं हमारा ओयो की एप्लीकेशन बनाना, वो है ये 1 शुरुआत, या 0 भी हो सकती है, यहाँ पे हम 0.0.0.1 से भी चल सकते हैं ऐसे भी, लेकिन सबसे पहले हम 1 से चलते हैं। अच्छा 1 मान लीजिए, सबसे पहले जो सेटअप बना था उसमें कोई चेंजेस नहीं किए थे हमने, माइनर 1.0 या 1 खाली लेके चले थे। ठीक है, माइनर पे 0, और कोई उसमें बग कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए 1.0.0 चला था। लेकिन अब लोकेशन तो नहीं चली ना, पंगा पै गया, दिक्कत हो गई है। अब क्या करनी है हमें, हमें इसको करेक्ट करना है। तो अगला जो हमारा ये बनेगा, ठीक है, देखो यहाँ पे जो अगला बिल्ड बनेगा, यहाँ से जो हम बिल्ड बनाएंगे, ओयो क्या बनेगा वो यहाँ लिख देते हैं, वो बनेगा ये ओयो अंडरस्कोर कर लो या हाइफन, जो आपकी मर्जी, 1.0.1। 1 क्यों लगाइए पीछे, क्योंकि एक बग आ चुका है लोकेशन, यानी एक बार कोड फट चुका हमारा। ठीक है, एक बार हमारी बेइज्जती हो चुकी है, अब इसलिए हमने इसको 1 कर दिया।
अच्छा चलो ठीक है जी, ये कहानी आ गई, ये फिर से बन गया, ये फिर आ गया। सर्वर की टीम को बेचारी, वो बंदा नाइट में काम करके डाउन टाइम लेके गया था अपने घर, उसको फिर फोन चला गया नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर एक्टिविटी है, वो फिर परेशान, फिर खज्जल। अरे यार कल तो डाला ही था तुम्हारा एप्लीकेशन, क्या हो गया भाई? वो तो नहीं चली। क्या बनाते हो, क्यों बनाते हो, किसने कहा? वो लड़ पड़ा, उसने अपने टीम लीड से भी लड़ाई कर ली। क्यों मेरी नाइट ड्यूटी लगा देते हो रोज की रोज, मेरे घर में फैमिली है, ये है वो है। भाई होता है, सही बात है उसकी भी। चलो कोई नहीं, एडजस्ट करो। एडजस्ट भी कर लिया, ड्यूटी है, पैसे मिल रहे हैं, काम करना पड़ेगा, सीधी बात है। ठीक है जी, नाइट में आ जाएंगे, या कोई और बंदा होगा जो कंटिन्यू नाइट कर रहा है। उसको बोला भाई अब तूने डालनी है 1.0.1 की एप्लीकेशन, वही एप्लीकेशन है। उसको बेचारे को कुछ नहीं पता इंफ्रा वाले, पहले नहीं पता था, अब तो चलो वो एक ही बंदा है डिवॉप्स का, इसलिए अलग बात करेंगे। इंफ्रा वाले को कुछ नहीं पता, वो कह रहा है कल भी यही डाल ली थी, आज भी यही, इन्होंने क्या कर दिया इसके अंदर, उसे नहीं पता कि पीछे कितना चेंजेस हो गया। अच्छा वो आया, उसने डाउन वाउन लिया, फॉर्मेट वॉर्मेट किया, किया तो किया, नहीं भी फॉर्मेट किया तो रिप्लेस रीराइट कर दिया उसने कोड को, और उसने 1.0.1 डाल दिया। बहुत अच्छी बात। टेस्ट इन्वायरमेंट, डेव इन्वायरमेंट फिर खड़ा हो गया। अब फिर क्या हुआ? अब फिर से ये टेस्टर भाई साहब रात को जगे, दिन में जगे, सुबह आए 9 बजे ऑफिस में, पहुंचते ही इनको पता चला मेल आ चुकी है, कोड डल चुका है, एप्लीकेशन रेडी है टेस्ट इन्वायरमेंट। इन्होंने अपनी खोली किताब, एक्सेल सीट, और कुछ उसमें स्टेप लिखे होते हैं, ये चीजें चेक करनी है तुम्हें सारी। इसने मुंह उठाया और सबसे पहले क्या, लॉगिन चेक किया, लॉगिन करूंगा मैं, एक यूजर नेम और पासवर्ड डाला ओयो के अंदर, खुल गया, वेरी गुड, काम कर रहा है। पहला स्टेप ओके, इसने लिखा ओके। दूसरा स्टेप इसने लिया, तीसरा स्टेप, सबसे जो बेकार स्टेप इसका लास्ट टाइम फटा था लोकेशन का, उसको ही सबसे पहले चेक करेगा अब की बार। इसने देखा लोकेशन, इसने लोकेशन खोलते ही नीचे आ गया दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, अमेरिका, ठीक है ना, स्टॉकहोम, लंदन, सब आ रहा है। वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया काम किया हुए लड़के ने। चलो जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप देखा। अब बंदे को पता चला, आगे चल के टेस्टर को, कि ये होटल की बुकिंग तो हो रही है, लेकिन इसमें ये गेस्ट कहीं ऐड नहीं हो पा रहे, गेस्ट के यूजर ने नाम नहीं डाल पा रहा मैं, नाम डल रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन लास्ट नाम जो होता है ना, सरनेम जो होता है, उसकी डिटेल ही नहीं आ रही, वो कॉलम ही नहीं है, सिर्फ नेम नेम आ रहा है इसमें। या तो ये फुल नेम आना चाहिए था, या सिर्फ नेम और लास्ट नेम मिडिल नेम ऐसे आना चाहिए था, ये तो कॉलम ही नहीं है। चलो जी, फेल हो गया कोड फिर से। फिर उसने आगे जाके और कमियां निकाल दी दो तीन, यार ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, ये ओयो भी गलत लिख दिया इसने, पता नहीं क्या लिख दिया इसका। अरे यार ये फिर फटा। चलो जी, फिर वापस गया कोड। अच्छा, फिर मैनेजर साहब के पास आ गया, टीम लीडर साहब के पास, और टीम के पास आ गया। उसने बोला भाई ये किसने लिखा था, किसने किया था काम? फिर उस बंदे को पकड़ा, फिर उसने कोई बहानाबाजी बना ली, सबने अपना अपना हाथ धोया, भाग गए। ठीक है, वॉज द एंड एंड रन अवे, चले गए। कोई बात नहीं, फिर से कोड को लिखो, फिर इसको बिल्ड करो। अब फिर कितना वर्जन आएगा दोबारा से? 1.0.2। क्यों? अब की बार दोबारा बिल्ड हो रहा है, तीसरी बार फिर भी हो रहा है। ठीक है, फिर वही आया ऑपरेशन का बंदा, बेचारे ने फिर डाला, फिर डाउन टाइम। ठीक है ना, ये डाउन टाइम जो है ना इन सर्वर्स के, ये टेस्टिंग एनवायरनमेंट के होते नहीं है, लेकिन मैं आपको एज ए थोड़ा ज्यादा डीप समझाने के चक्कर में बता रहा हूं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि टेस्ट एनवायरनमेंट के डाउन टाइम लिए जाते हैं, ज्यादातर नहीं लिए जाते, लेकिन कुछ कंपनीज में ले भी लेते हैं। ठीक है, 1.0.2, और ये जो एक्टिविटी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो कर रहे हैं हम, ये रोटेशन में घूमती है। ठीक है, इसको हम आगे चल के बोलेंगे CI। ठीक है ना, CI, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। लेकिन अभी नहीं, अभी सुनते रहो आप बस, समझो चीजों को। तो फिर ये ऐसे करके वर्जनिंग आती रही, आती रही, चलती रही, आती रही, चलती रही, कमियों को ठीक करते गए, चलाते गए। अच्छा, कोडर यहाँ पे जो है, डेवलपर्स जो है, वो किस कोड के साथ काम करते हैं? सबसे पहले के साथ जो इन्होंने ठीक कर दिया। जैसे मान लो सबसे पहले 1.0 के साथ काम किया, फिर 1.0.1 के साथ किया, 1.0.2 के साथ काम किया, फाइनली उनको पता चला 1.0.13 जो है वो बेस्ट कोड हो, यानी वो चल गया यहाँ पे। अच्छा, चल गया, सब हैप्पी हो गए, ये बंदे भी अपने घर चले गए, इनका भी छूट गया हिसाब किताब की, भाई चलो फाइनली हो गया काम। अच्छा, कोई बात नहीं, यहाँ इस कहानी को खत्म कर देते हैं हम, कि अब हमारा जो है टेस्ट इन्वायरमेंट पे कोड चल गया। बहुत अच्छी बात है। कौन सा कोड चला?
1.0.30। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये था टेस्ट इन्वायरमेंट का सर्वर, ठीक है ना, ये टेस्ट या डेव था, डेव लगा लो या टेस्ट इन्वायरमेंट। अगला जो है वो इससे भी खतरनाक इन्वायरमेंट है, क्यूए, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस। इसके अंदर क्या चेक हो रहा है, सबसे पहले तो इस इन्वायरमेंट के सर्वर में हमने सब ओएस ओएस डाल के सब रेडी किया, नए सर्वर खरीदे, सब कुछ किया, ठीक है, और फाइनली इसके अंदर हार्डवेयर लगाया, नेटवर्क लगाया, और हमने ओएस डाला, और ओएस डाल के इसके अंदर डाली हमने एप्लीकेशन, सेम एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो हमने जो है एप्लीकेशन को डाल दिया। अच्छा साहब, एप्लीकेशन तो डल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ क्या चेक हो रहा है, आप बोलोगे डेव में हो तो गया सब कुछ चेक, डेव में नहीं हुआ कुछ भी चेक, डेव में हुआ है सिर्फ कोड चेक, एप्लीकेशन छोटी मोटी चीज। यहाँ पे होंगी और अलग चीजें, ये मोटा मोटी समझा रहा हूँ, रियलिटी ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में चीजें थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन एक अंदाजे के लिए, एक तरीके के लिए, तुम फ्रेशर हो, नहीं जानते हो किसी चीज को, डिवॉप्स को, नई अलग अलग टीम्स में हो, आप किस लेवल में काम कर रहे हो मुझे नहीं पता, ठीक है, तो आपको पूरा ओवरव्यू देने के लिए, पूरा आइडिया देने के लिए कि डिवॉप्स होता है क्या है, कैसे चलती चीज है, कैसे की चलती है एप्लीकेशन, ठीक है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, क्वालिटी एश्योरेंस में क्या हुआ कि आपको बताया गया कि अब क्या करना है हमें, एक तो एप्लीकेशन को चेक करेंगे, ठीक है जी, वो तो बहुत ओके है क्योंकि ऑलरेडी वो डेव इन्वायरमेंट पे चेक हो चुकी है। अच्छा ठीक है, तो फिर से चेक करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, करो। दूसरा, ये एप्लीकेशन ना आईएएस सपोर्ट करके चलती है, तो अब की बार इसको आईएएस पे भी चला के देखेंगे। एक ये डीबी से भी कनेक्ट होती है, अब की बार इसमें हम डीबी भी कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस भी। ये एप्लीकेशन सैन स्टोरेज से भी कनेक्ट होती है, अब की बार इसमें हम स्टोरेज भी लगा के देखेंगे इसी एनवायरनमेंट। और फाइनली इसके अंदर मान लो जो है हम डेटा भी रखेंगे, एक एक बुक भी करेंगे एक रूम को, ठीक है, जो पूरा डेटा को जो होगा टेस्ट होगा प्रॉपर, यानी ये सब सपोर्टिंग चीजें जो हैं ये लगेगी इस इन्वायरमेंट के अंदर, और फिर इसकी टेस्टिंग होगी एप्लीकेशन। अच्छा, सबसे पहले कोड चेक कर लिया, एप्लीकेशन वाले ने बोला जी ओके, पीछे से भी चेक किया था मैंने, दोबारा भी कर लिया, चलो यहाँ कर देते हैं ओके। लेकिन अब हुआ क्या, उसने बोला ये आईएएस के साथ काम नहीं कर रही, ये लो, फट गया। क्यों, पता नहीं यार क्या हुआ। अच्छा, टीम बैठ गई हैं दोनों, ऑपरेशन डेवलपमेंट, भाई देखो आईएएस के साथ कंपेटेबल नहीं है, क्या नहीं है, क्या बीमारी आ गई इसमें, चेक करो। ट्रबल शूटिंग की, एरर्स आए दुनिया भर के, सबको उठाया, गूगल गूगल किया, जिसको एक्सपीरियंस था उस हिसाब से किया। किसी ने चेक किया यार एक तो ना इसमें पोर्ट की प्रॉब्लम है, ये 8080 ब्लॉक नेटवर्क, इसलिए नहीं चल रहा। अच्छा जी, नेटवर्क टीम से बात करो, इस पोर्ट को ओपन करवाओ, ठीक है जी, उन्होंने पोर्ट ओपन कर दिया, लेकिन नेटवर्क टीम ने बोला ये पोर्ट ओपन नहीं करेंगे हम, ये बड़ी फ्रिक्वेंट है, आप इस पोर्ट को अपनी को चेंज करो आपके कोड के अंदर कहीं भी जाके, और इस पोर्ट को करो 8930, ये कर लो आप, पोर्ट नंबर, आपका जो आईपी है 10.0.0.1, इसकी पोर्ट के ऊपर ये लगाओ, तो आइए इसमें ये सेटिंग करो। हमने इस पोर्ट को इनबाउंड या आउटबाउंड हमने खोल दिया है। तो उन्होंने बोला ठीक है यार, ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था, हम परेशान हो रहे हैं। तो उसने बोला हमें क्या पता, नेटवर्क वाले देखो यहाँ सब पल्ला झाड़ रहे हैं, इसलिए डिवॉप्स आ रहा है। अच्छा जी, तो उसने कहा हमें नहीं पता तुमने क्या किया है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी तब करेंगे। अब तुमने बताया 8080 नहीं चल रहा, तो हमने बता दिया 8080 बंद है, हमने बोला 8930 डालो बस, वो चलेगी। चलो ठीक है, यहाँ आईएएस में गए और हमने पोर्ट वोर्ट को ओपन किया, और अपनी एप्लीकेशन को जो है उसके अंदर जाके आईएएस की सेटिंग के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड के जो एनोनिमस थे या लॉगिन्स थे, एडी ऑथेंटिकेशन थी, वो सब दी और आईएएस को अप टू डेट कर लिया। चलो ये आगे चली कुछ तो एप्लीकेशन, थोड़ा बहुत तो हुआ काम। फिर हम और आगे गए डीबी का काम, अब डेटाबेस का काम। अब ये सर्वर जो है ना, ये है डेटाबेस का सर्वर, डीबी, ये इससे नहीं जुड़ रहा भाई। अब क्या हो गया, एप्लीकेशन डेटा को ना लिख रही है डेटाबेस में, न कोई क्वेरी जा रही है, न आ रही है, न स्क्रिप्ट रन हो रही है डेटाबेस की। क्यों, ये जो सर्वर है एप्लीकेशन का, इधर लिख देता हूं मैं, ऐप का जो सर्वर है, ठीक है, नहीं ये ऐप का सर्वर है, ये इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों, इसके सारे पोर्ट वोर्ट ब्लॉक कर रखे हैं। फिर गए नेटवर्क टीम के साथ, भाई इनके खोल दे, खोल दिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कर रहे हैं, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस थी डीबी की, यानी कि डेटाबेस नेम, डेटाबेस, सो यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकंड, यहाँ जो था
ये जो था डीबी का नेम और डीबी सर्वर का नेम, ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन मोड, ये डिटेल्स जो थी ये मैंने एप्लीकेशन में लिखी नहीं है। यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी एप्लीकेशन की, वेब डॉट कॉन्फ़िग लगा लो, एक फाइल होती है डॉट नेट के प्रोजेक्ट्स में या अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग होती हैं, वहां पे जाके ये डिटेल ही नहीं दी, कनेक्ट कैसे करेगा? तो कहाँ जाके फेल हुआ ये पूरा कोड? ये हो गया क्यूए पे फेल। पहले भी फेल हुआ था पर पहले छोटी प्रॉब्लम थी, उसको रिजोल्व कर लिया गया वो, लेकिन ये बड़े लेवल की प्रॉब्लम है। बड़े लेवल की मतलब क्यों? ये कॉन्फ़िगरेशन लेवल की प्रॉब्लम है, ये फाइल के अंदर प्रॉब्लम है भाई। इस फाइल को अपग्रेड करना मैनुअल काम नहीं है, इसको ऑटोमेटिक तरीके से आओ। बहुत सारी कंपनीज में बहुत धोखा करते हैं इंजीनियर, चुपचाप अपने मैनेजर से बचने के लिए, अपनी हरकत से बचने के लिए वो जाके डायरेक्ट इस फाइल के अंदर चेंजेस कर देते हैं कई बार। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, इसको नहीं करना चाहिए हमें कभी भी। हमें फिर से वापस जाना चाहिए और उसी मोड में जाना चाहिए, यानी कि कोड के ऊपर। हमें फिर से कोड लिखना चाहिए, जैसा भी है, जहां से भी हमारी कमी हुई थी हमें बिल्ड करना चाहिए और बिल्ड करके फिर वापस आना चाहिए, ठीक है, डेव से निकल के और फिर क्यूए पे। चलो ठीक है, सपोज करो हम आ गए, अब की बार वर्जन क्या हुआ, 1.0.14 हो गया, क्योंकि ये 13 फट चुका था। ये 13 यहाँ डेव तक तो ठीक था मामला 13 का, लेकिन 14 हुआ अब, क्योंकि ये क्यूए पे फट गया। अब हमारी एप्लीकेशन होगी 1.0.14, ठीक है जी, चल गई। डीबी भी कनेक्ट हो गया, स्टोरेज वगैरह में डेटा जा रहा है, एडी ऑथेंटिकेशन भी होगी, चलो ज्यादा एरर नहीं लेते हैं, वरना एडी की ऑथेंटिकेशन के भी एरर आ सकते हैं, सर्वर सेंड स्टोरेज के लेवल पे भी आ सकते हैं, स्टोरेज लेवल पे भी आ सकते हैं, डेटा सेव नहीं हो रहा है, कितने भी एरर आएंगे वापस जाएंगे, चीजों को ठीक करेंगे, फिर से आएंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारी कमी कहाँ मिलेंगी? ऑपरेशंस में, इंफ्रा में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी इंफ्रा में कमी कब होगी वो नेक्स्ट उसमें आएंगे, नेक्स्ट लेवल में। पहले एप्लीकेशन की कमियां देख लेते हैं। अच्छा, ये सब चीजें करेक्ट हो गई है, ठीक है जी, अच्छी बात है। 1.0.14 जो है वो चल गया है, कहाँ चल गया जी? क्यूए पे। अब क्यूए जो क्वालिटी एश्योरेंस हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, क्वालिटी चेक हो गई जी, सॉफ्टवेयर बढ़िया काम करता है, फिर डिस्कस होते हैं, कुछ साइन ऑफ्स होते हैं, ठीक है ना, साइन ऑफ। और साइन ऑफ मैनेजर मैनेजर जो बड़े लेवल के बंदे होते हैं, जो स्क्रम मास्टर वगैरह, वो सब जो ऊपर के, वो जो डिलीवरेबल जो देते हैं, अकाउंट मैनेजर वगैरह, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है भाई, अब इसको यूएटी पे चलाओ। यूएटी, ठीक है, यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो लोग बोलते हैं ठीक है जी, अगली टीम होती है वो बोलती है हम चलाएंगे यूएटी पे, चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, बहुत बढ़िया चलाएंगे, हमारा काम ही यही है। अच्छा, अब यूएटी वाले जो हैं, महानुभाव आए, यूएटी पाठ शुरू करते हैं। कोड हमारे पास है 1.0.14, ठीक है। अब क्या किया, ये एक इन्वायरमेंट होता है, पूरे का पूरा इन्वायरमेंट होगा, बहुत बड़ा इन्वायरमेंट होगा अब की बार। इसमें सर्वर होगा एप्लीकेशन का, आईएएस के होंगे, डीबी के भी होंगे, ठीक है, और स्टोरेज वगैरह होंगी, और इसके अंदर जितने भी ताम तमूरे नेटवर्क के हैं या और जो भी चीजें होती हैं, हमारी सारी चीज लगी होती है इसमें, सुपर हिट। ये बिल्कुल एकदम प्रोडक्शन टाइप कुछ होता है इन्वायरमेंट। तो क्या करते हैं कि यहाँ एप्लीकेशन को लाके डालते हैं, ऐप को डाल दी, वही सब हुआ। ऑपरेशन वाले बंदे को बोला भाई अब उस सर्वर पे डालना है, वो जाएगा बेचारा और डाल देगा, बोलेगा ठीक है साहब डाल दिया हमने, चेक करो। टेस्टर भाई साहब आए, बैठे, 2 दिन लगाया, 1 दिन लगाया, टेस्टिंग कर दी एप्लीकेशन की। उसने बोला जी मेरे हिसाब से लग रहा है कि एप्लीकेशन बहुत बढ़िया चली है, सारी चीजें चल रही हैं, डीबीबीपी से कनेक्ट है, क्वेरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, चलो एक बार अब यूजर्स लेवल पे इसको छोड़ के देखते हैं इस चीज को। तो कुछ यूजर लेवल की टेस्टिंग होती है उस पर, जो एकदम यूजर की फीलिंग आए, जैसे हमने एक होटल को बुक ही कर लिया, ऐसा हम कुछ करके देखेंगे कि हम, ओयो है एक जो दिल्ली में है, एक ओयो है जो बेंगलोर में है, बीएलआर, एक ओयो है मुंबई में, पुणे में, चेन्नई में, कलकत्ता में, ठीक है, कराची में है, पाकिस्तान में कहीं भी होगा, या बोस्टन हो सकता है आपका, लॉस एंजल्स हो सकता है, वट एवर, बहुत सारी एप्लीकेशन, ढेर सारे हैं।
चलो ठीक है, इनमें कहीं भी होगा हमारा, ठीक है ना। हमने बोला कि इनमें से दो लोकेशन लेंगे, दिल्ली और मुंबई की, और इनके अंदर जो है, और दो लोकेशन हम कहीं बाहर की लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, बाहर की ले लेंगे मतलब एक मुंबई ले लिया, एक दिल्ली ले लिया, और आउट ऑफ कंट्री ले लेंगे हम इसमें यूके की, ठीक है। यूके का हमने ले लिया लिवरपूल, ठीक है, और दूसरा हमने ले लिया लंदन, ठीक है, लंदन ले लिया। अच्छा, यहाँ हम दिन दो दो इन एक एक होटल में एक एक बुकिंग करेंगे टेस्ट के लिए, कि बुक होता है या नहीं, वहां जो है इंटरफेस जाता है या नहीं जाता, बंदे को पता चलता है नहीं पता चलता, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होगा, मैंने बुकिंग की, ये टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, एक तरह से टेस्ट कर रहा हूँ, मैं बुक कर रहा हूँ। मैंने बुकिंग बुकिंग की, यहाँ जो मुंबई दिल्ली के जो बाहर के जो बंदे बैठे थे यूके वगैरह, उन्होंने बोला हाँ जी बुकिंग आई है हमारे पास, ठीक है। यानी कि फील आया उनको एकदम यूजर वाला, हाँ जी यूजर इसको यूज कर सकता है। आपने होटल को बुक कर लिया 3 अडल्ट के साथ और एक चाइल्ड के साथ में, हमने अच्छे से बुक किया, 4 बंदों की बुकिंग हुई है, और एप्लीकेशन के अंदर हमें दिखाया हमारा रूम कैसा होगा, उसकी फोटोज आई है हमारे पास, और हमारा पूरा इंटरफेस जो है यूजर फीलिंग आई है, उसके अंदर एसी नॉन एसी फूड जो मिलेगा, ब्रेकफास्ट वगैरह डिटेल्स आई है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हुआ क्या, यूएटी क्लियर हो गई, या नहीं भी हो सकती है, एरर आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, नेटवर्क लेवल पे, डेटाबेस लेवल पे कहीं फटेगा, अगर ऑपरेशन लेवल पे तो वो चेक हो जाएगा, उसको ठीक कर देंगे। लेकिन अगर कोड लेवल पे फट गया, अब पता चला बंदे को एक यूजर लेवल पे टेस्टिंग में वो पॉइंट कहीं सारे एनवायरनमेंट में चुपचाप निकल गया और पता ही नहीं चला, और यूएटी पे आके पता चल रहा है कि जब मैं लोकेशन सेट कर रहा हूं ना लंदन की, तो मेरा होटल बुक हो रहा है गलती से मैनचेस्टर में या लिवरपूल में, मैं लंदन डाल रहा हूँ लेकिन डल रहा है मैनचेस्टर या लिवरपूल में। ये तो यार बड़ी गड़बड़ है, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो ये बहुत हाई लेवल पे आके ये फेल हुआ है, मतलब इस लेवल की टेस्टिंग तो हुई ही नहीं। अब आके यूएटी में जब एकदम रियल हम एनवायरनमेंट में चेक कर रहे हैं चीजों को बुक करके बिल्कुल, और दिल्ली मुंबई में तो सक्सेसफुल गया है, हम तो खुश थे कि चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लंदन वाला भी चलेगा। लेकिन ये तो यार बड़ी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, लिवरपूल का और मैनचेस्टर का बिल्कुल सही चल रहा है, बस लंदन में प्रॉब्लम आ रही है, ये तो बहुत बारीक प्रॉब्लम हो गई ना, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लंदन के तो सारे कस्टमर नहीं आ पाएंगे। वापस गया कोड भाई, सीधी बात, फिर से गया, चेक किया, ट्रेस किया, पता चला इस बंदे ने गड़बड़ कर दी है इस फाइल के अंदर। क्यों? इसने लंदन कहीं लिखा ही नहीं है, वो लोकेशन लोकेशन में आ रहा है, फाइलों के अंदर तो मैनचेस्टर और लिवरपूल ही है। अरे यार ये गड़बड़ क्यों की? फिर से ठीक किया, कोड बना बुना, अब की बार फिर आया, मतलब बिल्कुल लंका लगी हुई है हमारी, ठीक है ना, एकदम परेशान है सब, यार ये क्या हो रहा है इस कोड के साथ। अच्छा, 1.0.15 आ गया, चल गया, बहुत बेहतरीन तरीके से चला। ऑपरेशन लेवल के एरर्स मैं बाद में बताऊंगा क्या क्या होते हैं, वो अगले स्टेप में आएंगे। बहुत अच्छे से चला, परफेक्ट चला, टेस्टिंग की, लिवरपूल लंदन सब अपनी अपनी जगह है, बुक कर दिया होटल, हम रुके, चेक इन किया, चेकआउट किया, प्रॉपर चल गया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। आगे जाके क्या हो रहा है कि आगे जाके, एक मिनट स्पेस को और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, इसकी कहानी बढ़ाते हैं फिर, और ठीक है ना। हम्म, ये यहां तक चल गया, टेस्टिंग खत्म, यूएटी खत्म, यानी टेस्टिंग खत्म। अब आएगा प्रोडक्शन की, प्रोड। इससे पहले प्री प्रोड भी हो सकता है किसी किसी कंपनी में, ज्यादा बड़ी कंपनी होती है तो, वरना यूएटी के बाद प्रोडक्शन पे आ जाता है कोड ज्यादातर, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन पे जब कोड डलेगा, तो प्रोडक्शन सर्वर कंट्री वाइज होते हैं, अपने अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं प्रोडक्शन सर्वर्स के। ऐसा नहीं है कि लंदन के प्रोडक्शन पे हम काम करेंगे इंडिया से बैठ के, या यूके का काम करने के लिए यूएस से बैठेंगे, नहीं। प्रोडक्शन सर्वर्स के अपने कुछ रूल्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंट्रीज अपने अपने वो होते हैं, रूल्स के हिसाब से चलती हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन पे लगभग लोकली काम होता है, जो जिस कंट्री में वो उसी कंट्री का बंदा काम करेगा, ठीक है। ये थोड़ा होता है, ये आगे बात करेंगे हम इन पे, लेकिन अभी हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
प्रोडक्शन पे कोड चलाया गया भाई। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे सर्वर थे बहुत सारे, 2 सर्वर थे अटेंडेंट मोड में, 10.5 और 10.6, 2 सर्वर लगा रखे हमने अटेंडेंट मोड पे, यानी ये डाउन होगा तो ये चलेगा, ये डाउन होगा तो ये चलेगा, ठीक है ना ऐसे। अच्छा, इनमें 2 डेटाबेस लगे हुए थे, सर्वर, स्टोरेज, सारी चीजें, ठीक है ना, डीबी लगा हुआ है प्रॉपर, सैन लगा हुआ है प्रॉपर, नेटवर्किंग प्रॉपर है, अच्छा स्टोरेज प्रॉपर है, और भी जो भी चीजें IIS, टॉमकैट, अपाचे सब प्रॉपर लगे हुए हैं, सपोर्टिंग जितने भी सर्वर्स हैं और इसके APIs वगैरह के जो सर्वर्स हैं वो सब लगे हुए हैं, बढ़िया चल रहा है जी, सारी चीजें खुशी से बन गई। रिलीज हो गया 1.0.15। ये हमारा स्टेबल्ड कोड है, एक तरह से स्टेबल समझते हो ना, मतलब कि बिल्कुल ये फिक्स हो गया है। ओयो को हमने डिलीवरी दे दी, हमारा काम था जून 2022 में हमें डिलीवरी देनी थी, हमने जून के मंथ में इस डिलीवरी को सबमिट कर दिया। कस्टमर बहुत खुश हुआ, कस्टमर ने कहा भाई वाह, डिलीवरी ऑन टाइम आई है। लेकिन मैं एक बात बोलूं आपको कि अगर ये सारा काम मैनुअल है और ये लोकल इंफ्रा पे है तो ये डिलीवरी जून 2023 में होगी, लिख लो। और अगर ये सारा काम क्लाउड पे है और डेवऑप्स है तो ये जून 2022 से पहले भी हो सकती है, ठीक है, इतना डिफरेंस है क्लाउड प्लस डेवऑप्स में और मैनुअल डेवऑप्स में, ठीक है, ऑन प्रेम्स वगैरह सर्वर जब चलाएंगे हम। क्योंकि इतनी भसड़े आपने जो देखी है ना पीछे, इतनी इतनी गंदगी मची है, इतने कोड फटे हैं, इतनी चीजें हुई हैं, इतने डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो सारी मैनुअल और सारी की सारी अगर लोकल इन्वायरमेंट में करेंगे, लोकल सर्वर्स पे करेंगे, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे, ऑन प्रेम सर्वर्स में करेंगे, डेटा सेंटर्स में, तो बहुत 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 टाइम लग जाएगा। क्योंकि ऑपरेशंस के बहुत सारे एरर्स आते हैं, बहुत सारे, वो मैं आपको अब बताऊंगा, ठीक है, क्या क्या आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन अगर यही क्लाउड प्लस डिवॉप्स हो तो जून 2022 से भी पहले हम डिलीवरी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरर्स बहुत ही रेयर और बहुत ही कम कम होते हैं और जिनको ऑटोमेशन वे में ठीक कर लेते हैं। अच्छा जी, चलिए, अब ये ध्यान रखना इस वर्जन को, 1.0.15 को, ठीक है। अब होगा क्या कि ये आए हम नीचे यहाँ, ठीक है, ओयो 1.0.15 सक्सेसफुली चल रहा है। ये कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ये एप्लीकेशन भी हो सकती है, ठीक है, गूगल पे जाके इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, डाउनलोड, जैसे MS ऑफिस होता है हमारा, ठीक है, क्या 2K3, फिर MS ऑफिस हुआ 2K7, फिर क्या हुआ 2K10, ठीक है ना, फिर 2K13, 2K16, 2K, या फिर 365 लगा लो सीधे ही, ऐसे चेंजेस हुए हैं ना, ये वर्जनिंग थी। क्या थी ये? वर्जनिंग। हर एक ऑफिस के अंदर एक एक चीज को अपग्रेड किया गया था। अडोब के, VLC के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के, सबके अपने अपने वर्जन आते हैं, सब बड़ी बड़ी कंपनीज के सॉफ्टवेयर के वर्जनिंग होती है। तो ओयो का भी वर्जन होता है, ये हम डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर इसका सेटअप इंटरनेट पे अवेलेबल है तो, ठीक है, जैसे इन सबके होते हैं। लेकिन कंपनियां अलाउ नहीं करती हैं, इसलिए कंपनी के अंदर ही रहती हैं चीजें। अच्छा, ओयो 1.0.15 सक्सेसफुल रेटेड में चल रहा है। कहाँ से भाई ये वर्जन, ये सेटअप अगर हमें कभी भी किसी भी सर्वर पे इंस्टॉल करके देना है तो ये हमारा आर्टिफैक्ट्री, आर्टिफैक्ट्स जो रेपोजिटरी है उसके अंदर डला हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था एक तरीका होता है, पहले कोड लिखा जाएगा, कोड को कोड रेपोजिटरी में डालेंगे, फिर बिल्ड होगा, बिल्ड होने के बाद पैकेजिंग का नंबर देंगे, एक बढ़िया सा वर्जन नंबर जो ऑटोमेटिक होता है, ऊपर से नीचे आता है अपने आप, जैसे ये 15 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, मेजर माइनर और बिल्ड के हिसाब से कितने नंबर का बिल्ड हुआ है हमारा, ठीक है, कितनी बार बिल्ड हुआ है, कितने बग फिक्सेस गए हैं, आउट फिक्सेस गए हैं, उस हिसाब से चलते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, फिर ये आर्टिफैक्ट रेपोजिटरी में जाके सेव हो जाता है। सेव तो बहुत सारे आर्टिफैक्ट हुए होंगे, इससे पहले 14 आर्टिफैक्ट और भी सेव हुए थे, लेकिन वो सारे बेकार थे, उनका कोई यूज ही नहीं था, क्योंकि सब फटे हैं कहीं ना कहीं जाके। तो 15 जो है वो है, उसके आगे कमेंट डाल देंगे, हैश आईडी डाल देंगे, एक टैग डाल देंगे, टैब डाल देंगे, कुछ भी लगा दो, उस पर लिख देंगे ये हमारा स्टेबल्ड कोड है, उस पर सिर्फ इजी सी बात लिखेंगे, स्टेबल्ड और सक्सेसफुल कोड। तो हमेशा याद रहेगा भाई ये जो कोड है ये बहुत ही बढ़िया कोड है। अच्छा चलो, अब ऑपरेशन के एरर समझते हैं। अब ओयो वाले ने क्या बोला कि भाई एक काम करो,
आपने हमारी एप्लीकेशन बनाई, बड़ी खुशी की बात है। टाइम बदल गया, आज के टाइम में जमाना बदल गया। क्या जी, बुकिंग तो हम ऑनलाइन करते हैं, अब हमें पेमेंट ऑनलाइन करनी है हमारी एप्लीकेशन में। पेमेंट ऑनलाइन मतलब वो बोलेगा यार एक ऐसा मैंने देखा है कहीं पे, और आप भी कर सकते हो क्या, कि जब बुकिंग करे कोई बंदा तो खाली बुकिंग ना हो, बुकिंग के साथ वो हमें पैसे भी दे। और पैसे वो किससे दे, ये चीजें आपको ऐड करनी है। जैसे इंडिया में जो चलता है वो बता देता हूँ मैं। जैसे गूगल पे, जी पे से दे दे, फोन पे से दे दे, नेट बैंकिंग से दे दे, इंटरनेट बैंकिंग से दे दे, मोबाइल बैंकिंग से दे दे, क्रेडिट कार्ड से दे दे, डेबिट कार्ड से दे दे। ये सारी फैसिलिटीज जो है, वीजा, मास्टर कार्ड, सब लगा दो इस पे। यानी बुक करने के बाद उसके पास ऑप्शन आए पे। अच्छा, पे के बाद हमारा रिडायरेक्ट होना चाहिए इन गेटवेज के ऊपर, पेमेंट गेटवेज पे, और फिर पैसे कटे और मेरे अकाउंट के अंदर, ओयो के अकाउंट के अंदर जो है पैसे आ जाए। पेटीएम से करे, किसी से भी करे। तो हमारी कंपनी ने बोला यार पूरा कोड लिखना पड़ेगा दोबारा से। दोबारा से मतलब कि जो पुराना है वो तो है ही है, उसके अंदर ही एडिशंस और होंगे। ये तो नया स्टेप आ गया एकदम। बोला ओयो ने पैसे लो, काम करो, बात खत्म। हमने बोला ठीक है, हमें भी यही चाहिए, पैसा चाहिए काम के लिए, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं आज की दुनिया में। तो अब कोड आ गया, नई रिक्वायरमेंट्स आ गई, ठीक है ना, नई रिक्वायरमेंट्स, इनके ऊपर प्लान बनेंगे, बहुत कुछ होगा। वो डिवोप्स में हम कवर करेंगे आगे क्या क्या होता है प्रॉपर। ये बेसिक समझा रहा हूँ, डिवोप्स होता ही क्या है। अच्छा, तो अब पेमेंट की बात आई तो टीम इकट्ठा हुई फिर से डेवलपर्स की, ठीक है ना। सारे डेवलपर को बुलाया गया, काम दिया गया। 10 डेवलपर थे हमारे पास, 10 को बोला गया भाई पेमेंट पे काम करना है सबको। ठीक है जी, कर देंगे। ये पेमेंट का गेटवे हमें अलग अलग फाइलों में जो है, जहां जहां से सेट होंगी ऐसे ऐसे, वो जो मैनेजर वगैरह जो होते हैं वो समझा देते हैं, बता देते हैं कि हमें यहाँ ये करना है। आपको कोड मिलेगा पुराने वाला, यानी कि 1.0.15 मिलेगा, साथ में आपको नए काम करना है। तो बोलेंगे जी ठीक है करेंगे। अच्छा जी, कोड आ गया, चल बढ़िया कहानी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आगे आते हैं थोड़ा सा, ये लो। और यहाँ पे हम आ गए। अब हुआ क्या, कोड रेपोजिटरी थी हमारी, कोड रेपोज यानी कि गिट लगा लो आप, सिंपल भाषा में बोलेंगे गिटहब, ठीक है ना। गिटहब से हमने कोड को डाउनलोड किया। कौन से कोड को डाउनलोड किया, जो 1.0.15 था, उसको डाउनलोड कर लिया, सारे कोड को नए इम्प्लीमेंट कर दिए। चला गया कोड वापस। कोड में 10 बंदों ने अपनी अपनी कहानी लिख दी, ठीक है। जो जो काम उन लोगों को मिला था उस हिसाब से उन सब ने लिख दिया, डेवलपर्स ने। बहुत अच्छी बात है। कोड कहाँ गया, बिल्ड टीम के पास। बिल्डर ने क्या किया, भाई बना देते हैं अभी लो, क्यों चिंता करते हो। एमएस बिल्ड लगाया, मैमल लगाया और बिल्ड कर दिया, पैकेज तैयार रेडी, ठीक है ना। पैकेज बिल्कुल रेडी हो गया हमारा, यानी हमारा बिल्ड EXE फाइल जो थी या जार वार ईयर फाइल थी वो बन चुकी बहुत बेहतरीन तरीके से। अच्छा जी, अब हम गए ऊपर आर्टिफैक्ट्री रेपोजिटरी में, वहां पे जाके हमने इसको सेव कर दिया। वर्जन क्या निकला, 1.0.16। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा जी, बहुत खुशी की बात है, सारी काम हो गई, बढ़िया तरीके से हो गई। अब चलेगा कहाँ पे, इन्वायरमेंट्स के ऊपर आए नीचे। अच्छा, टेस्ट इन्वायरमेंट पे आए सबसे पहले। यहाँ एक सीन हो गया ऑपरेशन में, क्या, जो सर्वर हमने पिछली बार यूज किए थे उसमें थोड़े चेंजेस हो गए यार अब की बार, वो बदल गया वो कोड। वो उसने ना क्या किया, ऑपरेशन टीम ने, जो इंफ्रा टीम थी उसने क्या किया, हमें नया सर्वर दे दिया अब की बार। पिछली बार HP का दिया था, अब की बार डेल का दे दिया। क्यों, क्योंकि उनके पास पिछला HP वाला खराब प्रूव हो गया, या किसी और को दे दिया, जो भी था असाइन कर दिया। हमें अब की बार नया मिला डेल। ले लो जी, ये ले लो, कोई बात नहीं। इसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन है, वही रैम हार्डवेयर सारे का सारा सेम है। अच्छा जी ठीक है, कोई बात नहीं। अब हो क्या रहा है कि इसमें क्या किया कि मैंने कोड डाला, एप्लीकेशन को लिखा 16, और इसमें से एक चीज थी क्या, विंडो 2K19। इससे पहले वाले सर्वर में क्या थी, 2K8। अब ये नया सर्वर मिला है मेरे को 2K19 के सेटअप के साथ।
2K8 की सपोर्ट खत्म कर दी जब तक हम यहाँ वापस आए तब तक, और हमने 2K19 डाल दिया। आया तो कोड एकदम बुम से फट गया तुरंत। उसने कहा भाई कहाँ डाल दिया ये तो मैंने देखा ही नहीं कभी ऐसा। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई ये कोड के फटे एरर्स लिए, ठीक कर दी फाइलें। भाई कहीं पे कोई वर्जनिंग की कमी थी, कहीं पे किसी चीज की कमी थी। तो ऐसे ही वापस हम सब गए और सारी कहानी दोबारा हुई, बिल्ड हुआ और 7। अच्छा, अब की बार क्या आया, सॉरी सॉरी सॉरी, आई फॉरगेट इट, सो आई कम बैक। जब हमने पेमेंट का जब नया वर्जन किया तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही गलत हो गया ये मेरे से, सॉरी। वर्जनिंग जो कोड जो आया 1.15 और जो बना जो बिल्ड हुआ ये 16 नहीं आएगा, क्योंकि ये हमने अभी जो है, सॉरी आई एम सॉरी, आई वेरी अपोलाइज फॉर दैट, ये जो है ये 16 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1.1। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें पेमेंट का नया गेटवे नया काम हुआ है माइनर, और अभी इसमें कोई बग नहीं है, अभी कहीं भी चेक नहीं हुआ है ये 15 जो था स्टेबल था, इसके बाद नई कहानी बनी गई है, नया एक चैप्टर लिखा गया है, तो कोड बनेगा 1.1। ठीक है, 1.1 का डिलीवरेबल यहाँ डला और यहाँ डलते ही फट गया। ठीक है, ये 16 नहीं आएगा, सॉरी आई एम सॉरी, रियली मैं भूल गया था फ्लो फ्लो में, बातों बातों में। तो हुआ क्या कि क्यों फटा, क्योंकि 15 जो था 1.0.15 जो था वो चल रहा था 2K8 पे। अब इन भाई साहबों ने हमें नए सर्वर दे दिए 2K19 के, तो 19 के दिए तो ये कोड तो फट गया 1.1। तो 1.1 फटा तो हमने उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर दिए अपने कोड में। अब कोड में जब चेंजेस किए और वापस आए तो क्या हो गया, ये 1.1.1 एक बग फिक्स हो गया ना, पहली बार फेल हुआ। अच्छा ठीक है, ये हो गया, सर्वर चला, सब कुछ धनाधन चला, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, हमने फिक्स किया, चल गया। अब आए हम अगले एनवायरनमेंट पे, टेस्ट के बाद डेव के बाद, टेस्ट और डेव के बाद आता है हमारा क्यूए। हमने क्यूए पे चेक किया, सारी चीजें ठीक थी, ठीक है, एप्लीकेशन भी ठीक थी, सर्वर भी ठीक थे, सर्वर अपग्रेडेड भी था, 2K19 ही लगा लो यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक और ही पंगा हो गया कि ये जो 2K19 है ना, ये डीबी सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है यार, ये आईआईएस के साथ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? ये दोनों ओल्ड सर्वर हैं, 2K8 पे ही चल रहे हैं, ये 2K8 पे पुराने वाले हैं, ये खाली नया हो गया। अब ये कंपेटेबिलिटी इशू आ गया, ये जुड़ नहीं रही। अब वो बोल रहे हैं ऑपरेशन वालों को, भाई साहब आपने ये क्या कर रखा है, ये सर्वर अपग्रेड कर दिए, ये दोनों तो रह गए। अब वो इनको ना ऑपरेशन वाले सीधे गालियां देते हैं डेवलपर्स को, तुम्हारे कोड वोड आते नहीं है, तुम्हें चलाना कुछ आता नहीं है, एप्लीकेशन तुम्हारी पता नहीं क्या झंडू है, ये है वो है, और लेके जाओ इसको वापस, हमें नहीं पता। अब डेवलपमेंट वालों को आ जाता है गुस्सा, यार इतनी मेहनत से तो काम किया, ये ऑपरेशन वाले ना बिल्कुल बेवकूफों की तरह हमें भगा देते हैं, क्या है ये मतलब, ये तो नहीं चलेगा। इन्होंने कंप्लेंट कर दी अपने मैनेजर को, इंफ्रा वालों ने अपने मैनेजर को कंप्लेंट कर दी, दोनों लड़ पड़े आपस में। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कस्टमर को डिलीवरी देनी है, मैनेजर बोलता है कि मेरे बंदे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, रात को बैठ के तुम्हारी एक्टिविटी की, हमने डाउन टाइम लिया, तो तुमने क्या किया है, तुमने ऐसा बेकार कोड बनाया जो फट गया आगे। अच्छा, फिर मैनेजर ने इधर उधर बात बूत करके ठंडे दिमाग से और क्या किया, डेवलपर्स को मनाया, भाई ऐसा बनाओ जो 19 पे भी चले और ये यार 8 वेट पे जो ताम तमूरे लगे हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग भी चले। उन्होंने बोला सर इसमें चेंजेस होंगे कोड में, अरे भाई कर दो, कर दिए। वापस आया कोड यूए क्यूए पे, और अब की बार आया 1.1.2। ठीक है जी, ये चल गया। ये ऑपरेशंस के एरर है, ऐसे ऑपरेशन में गचपच होती है। फाइनली यूएटी पे आ गया। अब यूएटी पे एक और ही नई वसड़ आ गई है, क्या, इसमें डीबी जो डला हुआ था वो डला हुआ था 2K8, और 2K12 डीबी डाल दिया किसी ने पीछे से, यहाँ डीबी अपग्रेड कर गया कोई भाई साहब, और 2K19 भी अपग्रेड कर दिया उसने। उसको गुस्सा आया यहाँ की शिकायतों की वजह से, या इस मैनेजर ने बोला सब कुछ अपग्रेड कर दो इनका, ये रोज रोज शिकायत लेके आते हैं हमारे पास। अच्छा जी, ये लो 2K12 ठोक दिया इसने, अपग्रेडेड कर दिया एसक्यूएल पूरे का पूरा डेटाबेस, और पूरे का पूरा इसने 2K19 कर दिया, और आईएएस का वर्जन 7 या अभी मेरे को नहीं पता क्या आ रहा है, 9 10 जो भी आ रहा है, 11 12 वो कर दिया इन्होंने अप टू डेट। अब कोड आया है यहाँ पे, अब कोड को यहाँ नई बात मिल रही है, ये परेशान हो गया कोड फिर से। अरे भाई ये डीबी इतना नया कैसे आ गया, इसमें अथेंटिकेशन चेंज हो गई है, मेथड चेंज हो गए हैं, और ये आईएएस तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, पोर्ट वोट ऑटोमेटिक ले रहा है, बहुत सारी चीजें बदल गई इसमें।
आप खज्जल हो गए, फिर सब परेशान। ऑपरेशन की टीम पे फिर लठ फेंक रहे, भाई क्या कर दिया, ऑपरेशन वाले क्या करें, ऑपरेशन वाले तुम बोलो अपडेट अपडेट कर दो, लो कर दिया सब कुछ अपग्रेड, और अब तो पूरे पैच वैच डाल दिए हमने, हमें मत बोलो। फिर गया टीम के पास, फिर मैनेजर ने बोला अरे भाई कंपेटेबल करो इसको। फिर ये कहानियां ना बहुत बिगड़ रही हैं, क्यों? क्योंकि लोकल इन्वायरमेंट है, ऑन प्राइम इन्वायरमेंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ऑपरेशन को कि ये चलेगा कैसे, क्या होगा, सब परेशान है, ब्लेम चले हुए हैं। 2023 इसीलिए आ जाएगा इस छोटे से कोड के पीछे। ठीक है, चलो वो भी ठीक कर लाए। अब ये फिर हो गया 1.3 हो गया, अब उन्होंने फिर कुछ ना कुछ इसमें डाल दिया, ठीक है ना, और भी कुछ चेंजेस किए होंगे, 1.1.3 हो गया, लो भाई अब ठीक है, हाँ भाई अब फिर फाइनली ये रन हो गया प्रोडक्शन पे। ठीक है, प्रोड को अपग्रेड कर दिया गया है। अच्छा, प्रोड अपग्रेड नहीं होता है ऐसे बातों से, क्योंकि प्रोड पे 1.0.15 ऑलरेडी रनिंग है। अब प्रोड को अपग्रेड करना मतलब समझते हो आप लोग, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। प्रोड इतनी जल्दी अपग्रेड नहीं होते कि बोल दिया और हो गया। प्रोड का एक स्टेबल्ड कोड चला हुआ है 15, नया कोड आया है 1.1.3, जिसके अंदर पेमेंट गेटवे जोड़ दिया गया है। ठीक है, अच्छी बात है, और कस्टमर को हमें डिलीवर करना है, हमने कर दिया। लेकिन ये कोड अप टू डेट के लिए आया है, अप टू डेट वर्जनिंग के लिए, तो पहले इंफ्रा वाले इसके ओएस वोएस को अपग्रेड करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को, डीबी की कॉन्फ़िगरेशंस को, सारी आईएस की, टॉमकैट की कॉन्फ़िगरेशंस को, और दुनिया भर के एडी वेडी ऑथेंटिकेशंस को, सबको अपग्रेड करेंगे। ठीक है, फिर जाके ये कोड डलेगा कहीं, फिर ये रन होगा, फिर सब कुछ सही चलेगा। चलेगा तो चलेगा, फट भी जाता है कई बार। अच्छा सपोज करो यहाँ जाके फट गया, कुछ सपोर्ट नहीं किया, अब क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? अब गब्बर सिंह काटेगा हाथ ठाकुर के, क्यों? ओयो है हमारा गब्बर, और ठाकुर हो गए हम, यानी कि सर्विस इंडस्ट्रीज। उसको आएगा गुस्सा, वो तो कहेगा भाई मुझे नहीं पता, मुझे कोड चला के दे, पैसे लिए हैं तूने। तो वो बोलते हैं भाई ठीक है, चलाएंगे गुरुजी, आपका ये कोड चला देंगे। वो कहेगा तूने पता नहीं रात को क्या किया क्या नहीं किया, मेरा सब कुछ हो गया बंद, मेरे कोई बंदे ओयो की बुकिंग नहीं कर पा रहे, पेनल्टी ठोकूंगा सीधे, प्रोजेक्ट कर दिया तूने खराब। अच्छा, ये तो डर की बात है, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें मिले थे 2 घंटे इस एक्टिविटी के काम करने के, 1.1.3 को अपग्रेड करने के लिए। उससे पहले 1.0.115 चल रहा था। हुआ क्या, 1.5 घंटे में हमें पता चल गया हमारा कोड कभी जिंदगी में नहीं डल सकता, हमारा कोड फटेगा ही फटेगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब मैनेजर को कॉल गई, इंफ्रा वाले को भी, टीम उधर सॉफ्टवेयर वाले को भी, सबको, कि सर हम डाल रहे थे 1.1.3, लेकिन ये फट गया है, 1.5 घंटा हो गया हमें ट्रबल शूटिंग करते हुए, एरर हमें हाथ नहीं लग रहे हैं, और करें क्या? हमारे पास 30 मिनट बचे हैं मैक्सिमम, फिर सर्वर को ऐप करके देना है कस्टमर के लिए, डाउन टाइम चला जाएगा। वो बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट भाई, इसको दोबारा चला लेंगे, कहीं और चला लेंगे, फिलहाल ऐसा करो जैसे थे, जैसे थे मतलब जो था वो कर दो। तो जी 1.0.15 था, तो 1.0.15 था तो लेके आओ उसको, कहाँ है? आप लोगों को पता है वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा हमें आर्टिफैक्ट्री की रेपोजिटरी में, पुराना सेटअप जिसपे लिखा हुआ है स्टेबल्ड। हम उसको फिर डाउनलोड करेंगे, इस सर्वरों पे जाएंगे, फिर से प्रोडक्शन सर्वर पर उसी को डाल देंगे, इसको बोलते हैं हम रोल बैक। ठीक है, रोल बैक प्लान, यानी हमने फिर से वापस एज इट इज कर दिया, बैकअप ले रखे थे तो बैकअप रिवर्ट मार दिए, रिस्टोर, और ये हमने रोल बैक कर दिया एप्लीकेशन को। हमारी एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे जाके खराब हो गई थी। फिर हम गए, हमने प्रोडक्शन के 2 सर्वर लिए, फिर हमने बोला सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कस्टमर को बोलो 2 सर्वर ले, एक पे हम पुराने वाली चलाएंगे और एक पे हम नई चलाएंगे, अगर नई सही चल गई तो फिर उसको रिडायरेक्ट कर देंगे सारे कस्टमर को इधर, और पुरानी वाली को भी अपग्रेड कर देंगे। लेकिन ऐसे ये रोल बैक तो भाई जान ले लेते हैं हमारी, बच गए, वरना अगली बार कस्टमर हमें मारेगा जान से, अगर नहीं चला तो, फट गया तो कुछ। तो फिर ये सब चीजें वैसे पहले ही प्लान कर दी जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये एक सर्वर ले लिया, ये एक सर्वर ले लिया, ठीक है, ये मुंबई में रखा है, ये दिल्ली में रखा है, अटेंडेंट ले लिए दोनों। अच्छा, इसमें भी चल रहा था 1.0.15, इसमें भी चल रहा था 1.0.15। नेक्स्ट टाइम क्या होगा जब हमारा फटेगा या कुछ भी होगा,
हम अगली बार यहाँ इस सर्वर पे करेंगे 1.1.3 को इंस्टॉल, ठीक है। और सारे यूजर्स, जितने भी यूजर्स हैं हमारे, ठीक है ना, जितने भी यूजर्स, वो सारे हम रिडायरेक्ट कर देंगे इस सर्वर पे। तो टेक्निक होती है नेटवर्क के थ्रू, हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे, बाद में समझेंगे। रिडायरेक्ट का मतलब सारे यूजर इस सर्वर को हिट करेंगे, यहाँ से अपने होटल वोटल की बुक करेंगे, सारे तामझाम यहाँ से लेंगे, ठीक है। यहाँ सेंट्रलाइज चीजें कुछ होंगी दोनों सर्वर के बीच में, जैसे कि डीबी, डीबी एक हो सकता है, स्टोरेज एक हो सकती है, नेटवर्क भी एक हो सकता है, और आईएएस सर्वर भी एक हो सकता है। बहुत सारी चीजें एक एक हो सकती हैं, या ये समय के और पैसे के अकॉर्डिंग, अगर अच्छी बड़ी कंपनी है तो ये सेटअप भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंबाइन भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो सारे कस्टमर इधर आ रहे हैं, हमने 1.3 की बजाय अब आ गया हमारा 1.4, क्योंकि 1.3 फट चुका था, ठीक है। 1.4 आया यहाँ तक, वापस हमने देखा ये चल गया है भाई, ये परफेक्ट चल गया है। परफेक्ट चल गया ना, बहुत बढ़िया बात है। मैं नेटवर्क इंजीनियर से बोला लोड बैलेंसर के थ्रू ऐसा कर, इस आईपी को कर दे डाउन, ठीक है, और इस पे भेज दे अब कस्टमर को, सारे को ये नया इंटरफेस मिलेगा कस्टमर को। यहाँ कस्टमर पेमेंट भी ऑनलाइन कर पाएगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। यानी ये जो 1.4 आया है, ये एक पूरी युद्ध लड़ गया है पीछे से, फिर वापस गया कोड में, फटा फूटा था जो भी कहानी इसकी हुई थी, ठीक ठाक हुई, फिर इसके बिल्ड हुए, फिर बिल्ड हो गए, फिर ये आरटी फैक्ट्री में गया, आरटी फैक्ट्री के बाद स्टेबल हुआ, फिर यूएटी टेस्टिंग वेस्टिंग करके फिर इन्होंने यहाँ पे इसको किया। अच्छा, फिर सारे के सारे कस्टमर यहाँ मूव हो गए, अब सब ये चला रहे हैं, पेमेंट सक्सेसफुली कर रहे हैं, ओयो का खाता जो है लबालब भर गया पैसों से, ठीक है। ट्रांजेक्शन चल पड़े, वॉलेट वॉलेट सब खुल गए इसके। ये सर्वर अभी 1.0.15 के साथ चल रहा है, फिर आराम से तसल्ली से बैठ के खुशी के साथ इसको अपग्रेड कर देंगे 1.1.4 में। अच्छा, अब क्या हुआ, हमारे पास दो कोड स्टेबल हो गए हैं। एक तो ये जो चल रहा है बहुत अच्छे से पेमेंट के साथ, एक बिना पेमेंट का, यानी कि दो कोड हमारे पास हैं बहुत अच्छे, ठीक है। ये दो 1.0.15 और 1.1.4, ये दो कोड जो है हमारे बहुत ही अच्छे स्टेबल्ड है। हमें अगर पुराना चाहिए तो हम ये ले सकते हैं, ताजा चाहिए तो ये ले सकते हैं, ऐसे ही करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। कस्टमर हमें रिक्वायरमेंट देता जाएगा, आज पेमेंट की दी है, कल वो बोलेगा मैं बिटकॉइन से ले रहा हूँ पेमेंट, मेरे को बिटकॉइन ऐड करके दे दो, सॉरी, तो वो हम बिटकॉइन ऐड कर देंगे। फिर वो बोलेगा भाई मेरे को लोकेशंस भी ऐड करके दे दो, लोकेशन मतलब गूगल मैप ऐड करना है मेरी एप्लीकेशन में, ताकि कस्टमर मेरे होटल तक इजीली पहुंच जाए। ऑटो में चक्कर काटता है, उसको मिलते नहीं होटल, हमारे पास कंप्लेंट आई है बहुत सारी। अच्छा जी, ओयो के अंदर हम मैप डाल देंगे, कस्टमर फिर लेता है रिक्वायरमेंट, फिर पैसे लेता है, टाइम लेता है, डेवलपर के पास जाता है, डाल देते हैं, फिर आते हैं, फिर करते हैं, फिर टेस्टिंग टेस्टिंग चलती है, यही। तो ये सारा जो खेला है ये चलता रहता है ऐसे, गोल 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 घूमता रहता है, और एक गोल यहाँ घूमता रहता है, समझ गए। ये बनता है इन्फिनाइट, यानी कि अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है, ये कंटिन्यू चलेगी ये चीज, समझ गए ना। ये ऐसे शुरू होगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ वापस आ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, वहां वापस आ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, वहां। तो ये इन्फिनाइट है एकदम, पूरा इन्फिनिटी, ठीक है ना। यानी ये खत्म नहीं होगा कभी भी। तो यही चलता रहता है डिवॉप्स में, और ये सारा मामला मैंने आपको समझाया है किस हिसाब से, लोकल इंफ्रा के हिसाब से। अब क्लाउड के हिसाब से भी मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, वरना ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ डेवॉप्स जो है, इसकी इमेज चलचित्र, ये देखो, ये छोटा सा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ज्यादा हिंदी बोलिए ना, चलचित्र चलो कोई नहीं। अरे भाई कहाँ भाग गया, आ जा। अच्छा ये देखो, चलो छोटी है ये स्क्रीन, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या होता है, जब कस्टमर आपस में, दोनों क्लाइंट और कस्टमर, और जो ये हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं या जो भी है आईटी डिपार्टमेंट, ये आपस में बात करते हैं, तो सबसे पहले बनता है भाई प्लान, ये पी, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा किया मैंने, तो ये आया प्लान, ठीक है। प्लान करते हैं कि भाई कैसे कैसे कौन कौन काम करेगा, क्या क्या टीमें होंगी, क्या क्या सर्वर होंगे, क्या क्या रिसोर्सेज होंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कैसे, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन की गैदरिंग करते हैं। सर्विस के बंदे, जो सर्विस इंडस्ट्री के जो सेल्समैन होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, आर्किटेक्ट डिजाइनर्स होते हैं, वो कस्टमर की बाल की खाल निकाल के लाते हैं पूरी, कि जी आपको चाहिए क्या क्या, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए।
पूरा, और वो उनको देता है पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बाद में कोई लफड़ा नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो उसके ऊपर फिर टीम्स बैठती हैं, बड़े छोटे मैनेजर मैनेजमेंट के बंदे सब बैठते हैं और प्लान करते हैं, भाई कहाँ से हम शुरू करेंगे, क्या क्या बनाएंगे, कौन बंदा क्या बनाएगा, कौन क्या करेगा, ठीक है। डीबी वाले को क्या करना है, नेटवर्क वाले को क्या करना है, इंजीनियर्स को क्या करना है, डेवलपर्स को क्या करना है, तो ये होती है प्लानिंग सबसे पहले, ठीक है ना, किसी भी चीज को बनाने के लिए। प्लानिंग के बाद फिर क्या होता है, कोड। फिर हम कोड को लिखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम कोड लिखेंगे। मैंने प्लानिंग आपको नहीं बताई थी पहले, प्लानिंग इसलिए नहीं बताई थी कि प्लानिंग छोटा सा पार्ट है और वो ऐसे होती है, वर्बल भी बता सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। प्लानिंग में यही होता है, कौन कब क्या कैसे कैसे क्या क्या करेगा, किसकी किसकी टीम होगी, कौन मैनेजर किस किन बंदों को हैंडल करेगा, ठीक है। रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, कैसे होगा, वो आर्किटेक्ट डिजाइनर सारे सीनियर जूनियर बैठ के बात करते हैं आराम से, मीटिंग्स होती हैं उनकी कंटिन्यू। फिर लिखते हैं कोड, कोड लिखते हैं डेवलपर्स, ठीक है ना। फिर डेवलपर्स कोड लिख देते हैं किसी भी चीज में, किस चीज में लिखेंगे, किसी लैंग्वेज में लिखेंगे, उसके बाद वो जाके सेव कहाँ होगा, गिट में, जीरा में, कॉन्फ्लेंस में, ठीक है। यानी कि, अच्छा सॉरी, ये जीरा कॉन्फ्लेंस नहीं, ये गिट के अंदर होगा और गिट के अंदर सेव हो जाएगा और जीरा के अंदर इसकी अपडेट डलेगी। जीरा के अंदर क्या होगा, जीरा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हमारी टिकट्स खुलती हैं, हमारे टास्क खुलते हैं, हमारी स्टोरीज, हमारे यूजर्स सब बनते हैं वहां पे। क्या बनते हैं, जैसे मान लो कि मैं एक डेवलपर हूँ, तो मेरी नाम से यहाँ पे मेरी एक एंट्री होगी, मेरा नाम होगा, इस एंट्री के आगे, मेरे नाम के आगे लिख देगा एक बंदा, टिकट बना देगा मेरी, कि जसवंत जो है वो काम करेगा भाई पेमेंट के ऊपर, और पेमेंट की ब्रांच होगी और ये पेमेंट गेटवे पे काम करने वाला है बंदा है। अच्छा, दूसरे बंदे को एक टिकट बना दी एबीसी को, उसका क्या होगा, उसके ऊपर ये होगा कि भाई ये बंदा काम करेगा लोकेशंस के ऊपर, ठीक है। तो हमारी जो गलतियां जो पकड़ी जाएंगी वो इन्हीं टिकटों के थ्रू पकड़ी जाएंगी, कि कौन बंदा किस पे क्या काम कर रहा है, ठीक है। और यही टिकट्स जो है एंड तक चलती रहती है हमारी, ठीक है, अटैच होती रहती हैं, कमिट होती रहती हैं इन्हीं आईडीज के ऊपर, हिस्ट्री क्रिएट होती रहती है। तो जीरा एक टिकटिंग टूल है, इसके अंदर हमारी टिकट स्टोरीज सब कुछ बनती है, टास्क बनते हैं। और टास्क क्या होगा, जैसे कि ओयो हो गया, कि पूरे ओयो में ये चीज बनानी है, पूरी की पूरी स्टोरी बन गई, इसके अंदर सर्वर्स परवर्स का क्या क्या चला हुआ है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये सारे ताम तमुरे इसमें लगते हैं। कॉन्फ्लेंस एक विकी पेज की तरह होता है हमारा, ठीक है। कॉन्फ्लेंस के कई सॉफ्टवेयर आते हैं, बिटबकर आता है जैसे हमारा, ठीक है। और इसके अंदर विकी भी लिखी जाती है मेनली। विकी मतलब कि हमने क्या क्या किया है, पूरी कहानी, पूरी कहानी को हम लिखते हैं, क्योंकि आखिर में जो कस्टमर को डिलीवर की जाती है वो कोड या फिर विकीज, हमने कहाँ पे क्या रखा है, कैसे बनाया, कैसे डुबोया, कैसे बिगाड़ा, कैसे सही किया, सारी बातें, कोड की, बिल्ड की, आर्टिफैक्ट की, सर्वर्स की सारी डिटेल जो है विकीज में लिखी जाती है, किस किस बंदे ने क्या क्या काम किया। बड़ी कंपनियों में बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करो आप, टेराफॉर्म को ओपन करो आप, उसमें डिटेल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको, डिटेल सब कुछ ए टू जेड, ठीक है। तो ऐसे ही होता है इनमें, हमें हमें खुद अपनी कंपनीज के लिए लिखना पड़ता है, अपनी अपनी एप्लीकेशंस के लिए। फिर उसके बाद बिल्ड, बिल्ड के लिए देखो यहाँ एसपीटी लिख रखा है, ये होगा कोई टूल, मैं नहीं जानता, होंगे। यहाँ मेवन लिख रखा है, मैंने बताया भी था आपको, जावा के लिए काम करता है, उसके लिए भी करता है, तो एमएस बिल्ड भी होता है, और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। फिर इनसे हम बिल्ड करते हैं कोड को, ठीक है ना। कोड बिल्ड होने के बाद फिर आता है कोड की टेस्टिंग। ये पार्ट मैंने आपको नहीं बताया था, क्यों, क्योंकि ये पार्ट जो है ये बिल्कुल नोइंग जो बंदे होते हैं ये उनके लिए होता है। अच्छा, ये टेस्टिंग कौन सी हो रही है, इन टेस्टिंग को ये मत समझना है कि ये जो टेस्टर थे जो रिलीज करने के बाद हो रही थी, नहीं। ये जो टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग आपकी कोड की टेस्टिंग हो रही है, कि कोड की क्वालिटी चेक होती है। इसमें एक यूनिट ले ली जाती है, एक पैकेज छोटा सा ले लिया जाता है, कि कोड को लिखते टाइम भाई हमने जो फॉर्मूला जो है, जो भी हमने यूज किए हैं, वो कैसे यूज किए हैं, कोड की क्वालिटी कैसी है, कोड लूप में है नहीं है, बार बार एक ही बात को 10 बार तो नहीं लिखा हमने, हमने सब चीजों को सही से सेट किया है कि नहीं किया, ठीक है ना। तो जे यूनिट, सेलेनियम, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब सपोर्ट करते हैं और इनसे हम टेस्टिंग कर लेते हैं। जे यूनिट, एन यूनिट, यू यूनिट, ये जो यूनिट केसेस होते हैं, ये एक टीम होती है प्रॉपर, ये हमें लिख के देती है डिवॉप्स के बंदे को, और उस यूनिट केसेस के ब्याह पे हम वो लिखने के ब्याह पे वो उसको कोड की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं, और एक रिपोर्ट बनती है और वो रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं कि भाई हाँ कोड की क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। अगर क्वालिटी बेकार है तो दोबारा जाएगा कोड, अच्छी है तो आगे जाएगा बिल्ड होने का, ठीक है। अब टेस्टिंग हो गई है, फिर होगा रिलीज। रिलीज होगा, ये इसमें लिखा हुआ है जेनकिंस और कोड सिप से। तो जेनकिन जो है मीडिएटर होता है, इसके बारे में बिल्कुल सेपरेट बात करूंगा, यही बिल्कुल डिवॉप्स है एक तरह से, ठीक है, इसको बाद में बात करेंगे हम।
तो जेनकिन के थ्रू जो है हम रिलीज कर देंगे अलग अलग इन्वायरमेंट्स के ऊपर, ठीक है। इसको बताएंगे कि कोड यहाँ से उठाना है, बिल्ड यहाँ करना है, टेस्ट यहाँ करना है, और उसके बाद इसको आर्टिफैक्ट्स में डालना है। यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट का स्टेप मिस है यहाँ पे मेरे हिसाब से, वो होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये आर्टिफैक्ट है, यहाँ पे जाएगा और इसके बाद रिलीज होगा, और रिलीज जेनकिन वगैरह के थ्रू होगा, एंसिबल के थ्रू डलेगा। अच्छा, तो ये चला गया, फिर आगे कोड हो गया हमारा डिप्लॉय, ठीक है। डेवलपमेंट के बाद डिप्लॉयमेंट में आ गए। डिप्लॉयमेंट करेंगे कोड की कहाँ पे, एडब्ल्यूएस क्लाउड के अंदर, डोकर के अंदर कर सकते हैं, डीसीओएस जो ये लिख रखा है इसमें भी, या फिर लोकल ऑन प्रेम सर्वर्स होंगे उनके अंदर। ये इन्वायरमेंट है, एडब्ल्यूएस का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अच्छा, फिर ये ऑपरेटर्स हैं, यानी कि हमने जो कोड डाला है या हमने जो ये कॉन्फ़िगरेशंस जो की हैं वो एंसिबल के थ्रू की हैं। एंसिबल भी सपोर्ट करता है इसमें, ठीक है। टेराफॉर्म भी करता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसे हमारी जो चीजें हैं ये सब चलती रहती है, ठीक है। ये ऑपरेट का थोड़ा मेरे को लग नहीं रहा है ये यहाँ पे सही है, ये पीछे आना चाहिए था। एंसिबल के थ्रू जेनकिन डाल देता है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स हैं, चेफ वगैरह, ये सब। अच्छा, कुबरनेटिस जो है ये यहाँ पे जो है ये डॉकर्स के लिए डाला गया है। ये एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी है डिवॉप्स की। डॉकर और कुबरनेटिस सबसे टॉप लेवल की यही है, ठीक है। इनके बारे में बिल्कुल सेपरेट और बहुत ही बाद में वीडियोस बनेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आते हैं मॉनिटरिंग टूल, फिर नेगियो, स्प्लंक और ये डेटाडॉग, ये जो है हमारे मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई एप्लीकेशन कैसी चल रही है, कहाँ चल रही है, डाउन तो नहीं है, अप तो नहीं है, ठीक है, सर्वर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। फिर ये सारी चीजें आ जाती हैं, फिर इसकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनती है, सब स्मूथ चल रहा है, कस्टमर खुश हो जाता है, पैसे दे देता है, आगे का फिर एक काम दे देता है, फिर उस काम के ऊपर प्लान बनता है, कोड बनता है, इन्फ्रेंट घूमता रहता है। इसको बोलते हैं CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, ठीक है, कंटिन्यूस डिलीवर। तो कंटिन्यूस डिलीवरी, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, ये अलग अलग वर्ड हैं, इनके अलग अलग वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इस पिक्चर में थोड़ा देख सकते हैं, इसमें थोड़ा बेहतरीन लिखा हुआ है क्या, तो इसमें डॉकर भी नहीं, इसमें कोई खास नहीं लिखा। ये है, इसमें लगा हुआ है सब कुछ, नहीं, इसको देख लेते हैं, चलो दिखा देता हूँ आपको, खुलेगा लेट ही। चलो एक बार बता देते हैं, थोड़ा सा देख के मैं इसको एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ। ये देखो, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग ये बात बताई गई है कि भाई इमेज नहीं खुल रहा, छोड़ो। कि इसके अंदर क्या बताया गया है ना, इसके अंदर वही सब चीजें हैं। तो प्लान करने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर लगते हैं हमारे पास, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स है, MS ऑफिस है, और ये सब बॉक्स वगैरह, किक वगैरह, जी ड्राइव्स वगैरह, इनमें हम अपने डेटा को सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। इनमें ढेर सारी रिपोर्ट्स और फाइल और एक्सेल शीट्स बनती हैं बहुत सारी, कि क्या क्या होगा, कौन कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, सारी बातें हम प्लान के अंदर डालते हैं। ये सब सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर और टूल चेन है जो प्लान को बनाते हैं। अच्छा, दूसरा है हमारा बिल्ड। बिल्ड के लिए ये देखो, यहाँ पे गिट लैब रखा है, NPM रखे हैं, डॉकर, गिटहब, सोनाटाइप्स, ठीक है ना। ये बहुत सारे हैं जो SVN वगैरह जो हमारे उसको सपोर्ट करते हैं बिल्ड को। लेकिन ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे MS बिल्ड, मैवन, आंट, ये सब आना चाहिए था। पता नहीं ये क्यों दे रखा है, ये मेरे को नहीं लगता राइट है। और ये सब टूल होते हैं, बहुत सारे टूल हैं इस डेवॉप्स की दुनिया में, ठीक है। तो आप इनको पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी। और मोटा मोटी तो बस यही है, ठीक है। ये यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। बिल्ड के लिए ग्रेडल है, मैवन है, आंट है, MS बिल्ड है, ठीक है। ये सब होते हैं। और कोड के लिए होता है हमारे पास इक्लिप्स, जीरा और गिट SVN, ठीक है, बहुत अच्छी बात है गिटअप। और ये पेपेट, चेफ, एंसिबल, ये डिप्लॉयमेंट के काम आते हैं। सबसे बेस्ट पिक्चर है ये बिल्कुल सही समझा रखा है इसके अंदर। ये बाकी दो तो पहले बोले थे, वो थोड़े हल्के बेकार थे, ठीक है। इस बंदे ने बिल्कुल सही दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि ये जो है पहले प्लान होता है, प्लान के बाद ये कोड लिखा जाता है, या तो SVN में सेव होगा, या गिट में, या जीरा में, इक्लिप्स में, किसी में भी सेव हो सकता है। उसके बाद ये बिल्ड होगा आंट से, मैवन से, ग्रेडल से। उसके बाद टेस्टिंग होगी सेलेनियम और JUnit एंड यूनिट से,
ठीक है। उसके बाद जेनकिन और बैम्बूज के थ्रू ये रिलीज कर देंगे, और रिलीज के बाद डिप्लॉयमेंट जो होगी, डिप्लॉय करेंगे वो इन टूल्स की हेल्प से करेंगे, चेफ पेपेट, एंसिबल और पावरशेल। ठीक है। और स्टैक, ये सॉल्ट स्टैक से भी होता है। ठीक है। इन सब टूल से पावरशेल भी यूज कर सकते हैं विंडो एनवायरनमेंट्स में। तो इन सब से, इनकी हेल्प से हम डिप्लॉयमेंट कर देंगे, और ये फिर आएगा हमारा ऑपरेशंस का पार्ट। ये ऑपरेट पता नहीं क्यों लिख रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है। क्योंकि इसके बाद सीधे टेस्टिंग आएगी, टेस्टिंग आएगी एप्लीकेशन की। मोटा मोटी जो टेस्टिंग होती है, एक टेस्टिंग ये हो गई, ये कोड की टेस्टिंग एक तरह से। फिर एप्लीकेशन की टेस्टिंग होगी कि वो चली या नहीं चली इन्वायरमेंट पे बढ़िया तरीके से या नहीं हुआ। ठीक है। फिर आएगी मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में स्प्लंक, नागियोस और सोनार क्यूब वगैरह, वो टेस्टिंग के लिए सोनार क्यूब वगैरह भी यूज होता है। ठीक है ना, वो यूज होंगे यहाँ पे। और फिर ये मॉनिटरिंग होगी, मॉनिटरिंग के बाद सब सक्सेसफुल चलेगा या डाउन अप जो भी होगा हम देख लेंगे। फिर कस्टमर नई रिक्वायरमेंट देगा, फिर चलेगा, फिर चलेगा, फिर चलेगा। तो ऐसे ही ये चलता रहता है। ठीक है ना। तो ये मैंने एक आपको ओवरव्यू आइडिया दिया है डिवॉप्स का ऑन प्रेम सर्वर्स के लिए। वो क्लाउड का है। एक थोड़ा सा वीडियो एक और बना रहा हूँ मैं नेक्स्ट। ठीक है। उसमें हम बात करते हैं कि कैसे क्लाउड जो है काम करेगा। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं करता हूँ स्टॉप। मिलते हैं पार्ट 3 में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। ओके। थैंक यू। बाय।